You're a life coach to Amitabh Bachchan ji. Life coach he doesn't need. ये रियलाइज करना कि मेरी खुद की इच्छाएं क्या हैं बाय व्हाट वी सी अराउंड. तो वी लिव अ फेक लाइफ, और आई वुड से नॉट अ फेक लाइफ. आप बस जी रहे हो, लेकिन जो सुकून है वो शायद नहीं मिल पाएगा. इसको मैं बोलती हूँ क्लैरिटी, कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, उसका वाई जरूर आंसर करो. वाई आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूएबल चीज क्या है? माय पेरेंट्स. रॉन्ग आंसर. सो अंडरस्टैंड कि कर्म कहाँ बदला जाता है और कहाँ बदला नहीं जा सकता. You think it is a challenge where your sex and your energy are not a perfect match? Suppose my sex is male, but then my dominant energy is feminine, and vice versa. तो socially, society wise वो acceptable नहीं हो पाएगा. लेकिन उसको भी एक अलग लेवल पे जाने का. अभी कल कोई इंसान उठ के बोले कि I want to be a shoe, मैं एक जूता हूँ. उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है. आज ये, कल वो, कल वो, कल वो. आप बिल्ड क्या करोगे? किस फाउंडेशन पे बिल्ड करोगे लाइफ? हम जब किसी से मिलते हैं पहली बार तो वी से कि यार वाइब्स बड़ी अच्छी आई थी, यू नो, द पर्सन वाज नाइस, फेल्ट गुड. वी गो टू अ प्लेस, वी से द वाइब्स वर नाइस ऑफ दैट प्लेस. ऐसा क्या है अबाउट वाइब्स दैट मेक अस फील गुड अबाउट अ पर्सन और अ प्लेस? So interesting, Divas. Firstly, thank you for inviting me to this OMG podcast. Oh yes. Love the name. तो पहले समझते हैं कि वाइब्स होता क्या है. जब हम कहते हैं वाइब्स मतलब वाइब्रेशंस. वाइब्रेशंस मतलब कि एनर्जी. तो हमें लगता है हमारी सॉलिड बॉडी है और एक ही बॉडी है. आपको पता है आपकी कितनी बॉडीज़ हैं? वी हैव सटलर बॉडीज़. ये हमारी सबसे टैंजिबल बॉडी है, जो हमें दिखती है, महसूस होती है, परसीव होती है 5 सेंसेस से. इससे सटल बॉडीज़ हैं हमारी. ये है हमारा अन्नमय कोश, और फिजिकल बॉडी. इससे सटल होता है आपका प्राणमय कोश. यू मस्ट हैव हर्ड 72,000 नाड़ीज़ हैं, उसमें चक्रस हैं. सो दैट इज़ आवर एनर्जी ग्रिड. तो एक्चुअली हमारा फिजिकल बॉडी भी एनर्जी है, क्योंकि एटम्स, हम एटम से बने हैं, अणु से बने हैं, और वो भी एनर्जी हैं. सो दिस अन्नमय कोश इज़ ऑल्सो एनर्जी. योर प्राणमय कोश इज़ ऑल्सो एनर्जी. अभी उससे भी सटल होता है आपका मनोमय कोश. मनोमय कोश क्या है? आपके थॉट्स एंड इमोशंस, आपका माइंड, आपकी मेंटल बॉडी. नाउ दैट इज़ ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी. उससे सटल होता है विज्ञानमय कोश, विच इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड. उसमें लोगों के अलग अलग वो हैं, थॉट प्रोसेसेस हैं कि विज्ञानमय कोश में एक्चुअली क्या होता है. बट आई बिलीव इट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड. सटलर देन दैट is your bliss body, which is called Anandamay Kosh. So all of your bodies are energy. वो सब एनर्जी ही हैं. एनर्जी है मतलब कि वाइब्रेशंस हैं, वाइब्रेट कर रही है. एनर्जी स्टिल नहीं होती है. एनर्जी है तो वो वाइब्रेट कर रही है. तो आपको लगता है हाँ, आई लाइक दिस पर्सनस एनर्जी, मतलब कि उस इंसान की एनर्जी आपके साथ मैच कर रही है. दैट इज़ द पॉइंट, दैट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड आई लाइक दिस पर्सनस वाइब. इसमें सही गलत नहीं है, इसमें गुड बैड नहीं है. इसका सिर्फ ये मतलब है, दो स्पिरिचुअल इंसान मिलेंगे तो दे विल लाइक ईच अदर्स वाइब. एक स्पिरिचुअल इंसान मिलेगा विद अ लिटिल मोर मटीरियलिस्टिक पर्सन, तो उसको मज़ा नहीं आएगा. एक ऑनेस्ट इंसान मिलेगा थोड़ा डिसऑनेस्ट इंसान के साथ, तो उनकी जो वाइब्रेशंस हैं, एनर्जी है उनके अराउंड, दैट विल मिसमैच. तो आपको फील होगा वो. सो इन अ वे कि जो आपकी फ्रीक्वेंसी है और जो मेरी फ्रीक्वेंसी है वो मैच कर रही है. हाँ, सम वे इट्स इन द सेम. That's why we'll feel good. Yes, yes. I met you for the first time in an NDTV event, and I was naturally like drawn towards you and Shivoham. हमने 1 घंटे बैठ के बात करी. I came back home, met my wife Sukleen, and I said कि I met these 2 amazing people, love their vibes. तो आप मुंबई से आ रहे हो, मैं देहरादून से आ रहा हूँ. वी हैवंट मेट इन आवर लाइफ टाइम, एंड यू मीट फॉर द फर्स्ट टाइम. वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग हैं, बट यू नेचुरली इंक्लाइन टूवर्ड्स सम पीपल. इट्स ऑल्सो अट्रैक्शन. यस. और ये बहुत इंटरेस्टिंग एक पॉइंट होगा आपके लिसनर्स के लिए, कि जब कहते हैं ना somebody हैज़ अ मैग्नेटिक पर्सनैलिटी, वो उसमें उसका कुछ
पर्सनैलिटी होती है, उसका कुछ पर्सोना होता है. योर पीपल हु यू टीच विल ऑल्सो फील द सेम अबाउट यू. यस. What that means is, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका होता है कि आपकी ऑल योर शक्तिज आर अलाइंड. हमने एनर्जी बॉडीज़ की बात की, अब समझते हैं कि आपकी शक्ति क्या होती है. सबसे पहली शक्ति होती है आपकी, एक होती है, आप हर इंसान में कुछ डिज़ायर होती है. यू हैव समथिंग, हमें को ये करना है लाइफ में. हाउ यू वॉन्ट योर लाइफ टू मूव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, वो होती है आपकी डिज़ायर. दैट्स नोन एज योर इच्छा शक्ति. दूसरा होता है आपके विचार शक्ति, योर थॉट, एनर्जी ऑफ योर थॉट. देन कम्स द एनर्जी ऑफ योर वाक, योर स्पीच. देन कम्स द एनर्जी ऑफ योर एक्शन, कि आपका कर्म. उसके बाद आता है कि ये मैनिफेस्टेशन की भी शक्तियाँ हैं. बाकी दो की जब मैनिफेस्टेशन की बात करेंगे, इसमें आई विल टेल यू. लेट्स अंडरस्टैंड दीज 4. जब आपकी डिज़ायर मैचेस विद द थॉट, मैचेस विद द वाक एंड मैचेस विद द एक्शन, जब ये चारों शक्तियाँ अलाइन होती हैं, इट कैन यू इमेजिन 5555 वोल्ट्स हो या 100 वोल्ट का एनर्जी हो हाइपोथेटिकली, तो वो कंबाइन होके कितनी पावरफुल एनर्जी, एक वॉर्टेक्स बन जाएगा, एक क्या कहते हैं उसको, एक मैग्नेटिक पॉइंट बन जाएगा, फील्ड बन जाएगा. yes, it's a proper field around you. So anybody whose energy is also, this is what I call integration. You have integrity. Integrity का मतलब क्या होता है? हमने कभी सोचा है नहीं, हम words use करते हैं, but what does integrity really mean? Integrity means all my energies, मेरी जो शक्तियाँ हैं वो aligned हैं. कि मैं डिज़ायर कुछ करती हूँ, मैं बोलती कुछ और हूँ, मैं करती तो बिल्कुल ही और हूँ, तो मेरी शक्तियाँ सब डिस्पर्स्ड हैं. और जब शक्तियाँ अलाइन होती हैं, आपको एग्जांपल देती हूँ, जब लाइट को हम एक फोकल पॉइंट पे लेके आते हैं तो लेज़र बनती है. एंड डिस्पर्स्ड लाइट हैज़ द पावर बट नॉट दैट पोटेंट. तो जब ऐसे इंटीग्रेटेड एनर्जीज लोग कॉन्शियसली क्रिएट करते हैं, विच वी विल डिस्कस अबाउट कि इसको इंटीग्रेट कैसे किया जाता है, देन wherever that entity goes, चाहे वो आप हो, चाहे मैं हूँ, चाहे वो आपके व्यूअर्स हों, they will attract people, like-minded people and even situations. क्योंकि आपने जब बिगनिंग में वाइब की बात की, वाइब सिर्फ इंसानों की नहीं होती, जगह की भी होती है. जैसे हम अभी बात कर रहे, तो मैंने वाक की बात की, स्पीच. दिस इज़ द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मैनिफेस्टेड एनर्जी. जब तक थॉट है वो सटल है. जब वाक, जब बोल के आया ना बाहर, तो क्रिएट हुआ. सो व्हेन वी आर डिस्कसिंग दिस, सो आफ्टर इवन वी लीव दिस रूम, वो एनर्जी यहाँ पे रेजोनेट करती है. शी स्टिल हियर. आई एम सेइंग शी बिकॉज इट्स अ फेमिनिन, शक्ति इज़ फेमिनिन. आप ये कुर्सी से भी उठेंगे ना, आपकी एनर्जी वो कुर्सी पे रहेगी थोड़ा टाइम. इवन एज बॉडी हीट, सीट विल बी वार्म. सो वेर एवर यू कॉन्शियसली इंटीग्रेट, कोई भी इंसान हो कॉन्शियसली वर्क करता है अपनी ये एनर्जीज़ को अलाइन करने के लिए, दे बिकम अ वेरी पोटेंट फोर्स. लोग उनको इग्नोर नहीं कर पाएंगे. ये नहीं कि उनको रैंडम लोगों को अट्रैक्ट करना है, बट समबडी हु इज़ अलाइंड विथ वट एवर दे आर थिंकिंग. आप ऑब्वियसली यू मस्ट बी अ स्पिरिचुअल पर्सन, आई कैन सेंस इट. सो आप यू विल बी ड्रॉन टू स्पिरिचुअल पीपल. सिंपल है. किसी के मनी गोल है, एब्सोल्युटली वाई नॉट, नथिंग रॉन्ग विद मनी. ओनली मनी इज़ द प्रॉब्लम, कि किसी का सिर्फ मनी का गोल है. सो मनी का गोल है तो दे वुड बी ड्रॉन टू पीपल हु टॉक अबाउट मनी. वो ऐसे खिंचे हुए चले जाएंगे. सो अंडरस्टैंडिंग कि वॉट वी कॉल आई मैच विद दिस पर्सनस वाइब, मतलब कि हमारे कहीं ना कहीं विचार मिलते होंगे. एंड जजमेंट नहीं है, ये नहीं कि मेरे विचार अच्छे हैं किसी और के ख़राब है. नो, दिस पर्सनस एनर्जीज आर अलाइंड विद मी. और जगहों की भी एनर्जी होती है, क्योंकि आई डू वास्तु एज वेल. तो मैं लोगों को सबसे पहले बोलती हूँ, जिससे इसके पहले कि मैं आपका वो देखूँ भी, आप वो जगह पे जाके फील करो, आपको फीलिंग कैसी आती है. देन आई विल प्लॉट द चार्ट एंड आई विल चेक एवरीथिंग. बट आप इंसान अपने आप को ना बहुत अपने पोटेंशियल को पूरी तरह समझता नहीं है. समझ जाएंगे, देन दे स्टार्ट वर्किंग ऑन देमसेल्व्स, दे विल अंडरस्टैंड. बहुत सी चीज़ें जिसका वो जवाब बाहर ढूंढते हैं ना, उनको अंदर ही मिल जाएगा. सो आप कहना चाह रहे हो कि कुछ लोग हु कैन अट्रैक्ट पीपल टूवर्ड्स देम, उनका सारी एनर्जी सब कुछ लाइक सिंक में होता है.
जो वो सोचते हैं, जो वो मांगते हैं, जो वो बोलते हैं, जो वो करते हैं, सब कुछ सिंक में होता है. दैट्स वाई पीपल आर ड्रॉन टूवर्ड्स हिम. Yes. This is the power of truth as well. This is actually truth. जो इच्छा शक्ति है, एग्जाम्पल दीजिए उसका, कि एक इंसान ही आस्क फॉर लॉट ऑफ थिंग्स, ये भी मिल जाए, ये भी मिल जाए, सब कुछ वो चाहता है, लेकिन जब वो उसके एक्शंस हैं वो उससे मैच नहीं करते हैं तो उसको वो चीज़ नहीं मिलती है. Yes. क्या यही रीज़न है या कुछ और? मैं कुछ ऑफ कोर्स हम जब सपोजिंग मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, क्योंकि मेरा जो कोर्स है ऑनलाइन कोर्स भी है, आई डू इट ऑफलाइन एज वेल, लेकिन उसमें जब मैं मैनिफेस्टेशन सिखाती हूँ तो आई एक्सप्लेन दिस टू पीपल कि मैनिफेस्टेशन ऐसा नहीं होता है कि आप विजन बोर्ड बना लो, उस पर लिख दिया, दिन रात उसको देखते रहो. ऐसे नहीं होता है. आपकी एक डिज़ायर पहले क्रिएट होती है कि मुझे ये चाहिए. पीपल शुड रिफ्लेक्ट, क्लैरिटी तो लाओ कि आपको चाहिए, एक्चुअली में चाहिए कि सोशल मीडिया पे देखा इसलिए चाहिए. अगर एक्चुअली में चाहिए, ओके, आई वॉन्ट टू गेट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ये है मेरा पॉइंट बी. ओके, नाउ आपके विचार उसके अराउंड रिवॉल्व करेंगे. ओके, हाउ डू आई मेक दिस हैपन, मैं क्या करूँ इसके बारे में, आप सोचोगे उसके बारे में, तो उस पर एनर्जी क्रिएट हो रही है, अट्रैक्टिंग चार्ज टूवर्ड्स इट. उसके बाद आप उसके बारे में बात करोगे. एक बहुत सिंपल एग्जांपल देती हूँ. सपोजिंग किसी को फिट होना है. ओके, पहले वो डिज़ायर आया कि मेरे को फिट होना है. देन यूल थिंक, अच्छा मैं जिम कहाँ जाऊँ, अच्छा मैं तो कपड़े भी नहीं, जिम कहाँ जाऊँ, मेंबरशिप लेना है, लेट मी कॉल अप, लेट मी फाइंड आउट. पहले विचार उसके अराउंड क्रिएट होंगे. देन यू विल स्टार्ट टॉकिंग लाइक दैट. यू विल स्टार्ट टेलिंग पीपल, ओके आई एम गोइंग टू स्टार्ट जॉइनिंग अ जिम, आई विल जॉइन अ जिम. आप ये नहीं बोलोगे, अरे यार मैं तो बहुत लेजी हूँ, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं कहाँ जाऊँगी. नहीं, यू विल अलाइन योर वाक, योर स्पीच विद योर थॉट एंड डिज़ायर. उसके बाद आप एक्चुअल एक्शन लोगे ना. आप जिम में एक्चुअली जाके मेंबरशिप लोगे और वो काम करोगे और निरंतर करते रहोगे जब तक आप आपकी मंजिल तक नहीं पहुँचो. तो ये समझना, पूरा सिस्टम समझना इतना इम्पॉर्टेंट है. और इसके बाद जो मैंने पहले शक्ति की बात की थी, इसके बाद आती है हमारी वेरी पावरफुल शक्ति, जो होती है धैर्य की शक्ति, पेशेंस. आपने सब कुछ कर दिया, आपने एक्शन भी ले लिया, अभी आपको पेशेंट होना पड़ेगा ना, कि इंस्टेंटली तो कुछ मैनिफेस्ट नहीं होता है. नेचर में, प्रकृति में कुछ भी इंस्टेंटेनियस नहीं होता है. आप पैदा हुए थे, कितने साल लगे यहाँ तक ऐसी बॉडी बनने में, एंड वी आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग. आप बीज बोते हो, पेड़ को उगने में कितना समय लगता है, सालों लग जाते हैं. सो कोई भी आपकी डिज़ायर है, उसका मैकेनिक्स ये है उसको एक्वायर करने के लिए कि आपकी एनर्जीज अलाइन होंगी सब, और फिर आप आपका एफर्ट करोगे, एंड देन यू हैव टू पेशेंटली कीप डूइंग द एफर्ट. आपको पेशेंटली काम करना ही पड़ेगा. और सबसे इम्पॉर्टेंट शक्ति मैंने अभी लास्ट में रखी है, विश्वास, फेथ, बिलीफ. ये मैं शिद्दत से, ये होगा, ये होगा. उसको मैं एक और स्टेप आगे लेके जाती हूँ, जो कोई मैनिफेस्टेशन वाला जो भी सिखाते हैं वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते. नहीं भी हुआ तो क्या हो गया, कहीं ना कहीं जाके आपको माथा टेकना पड़ेगा. यू विल हैव टू सरेंडर. इसमें आप सोचो, भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो भगवद गीता में बोला है, कर्मण्येवाधिकारस्ते, आपका जो अधिकार है वो आपके कर्म तक ही नहीं, लिटरली लिमिटेड है. यू हैव राइट ओनली ऑन योर एक्शन. एक्शन कौन सा है? थॉट, वर्ड, फिजिकल एक्शन. ये सब एक्शंस हैं, सब कर्म है. आपका थॉट भी कर्म है, आपका स्पीच भी कर्म है, और आपका फिजिकल एक्शन जो है वो भी कर्म है. सो ऑल यू हैव अ राइट, यू कैन कंट्रोल दीज थ्री. आप कंट्रोल कर सकते हो आप क्या सोच रहे हो, आप कंट्रोल कर सकते हो आप क्या बोल रहे हो, और आप कंट्रोल कर सकते हो कि आप अपने हाथों पाँव से कर क्या रहे हो. उसके बाद आपका कंट्रोल ख़त्म. अभी जो होगा देखा जाएगा. सो ये दिस लेवल ऑफ फ्रीडम कैन कम इन एवरीबडीज़ लाइफ जब उनको वो कल्टिवेट करते हैं अबंडेंस इस मोमेंट में महसूस करने की. इसका मतलब क्या है? जब आपको लगता है कि मेरे पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, आई एम ब्लेस्ड, आई हैव सो मच इन माई लाइफ, और इस पॉइंट से जब वो क्रिएट करेंगे तो कहेंगे भगवान मैं एफर्ट कर रहा हूँ, अरे आपको लगता है मेरे लिए अच्छा है तो दे दो,
लोगों को लगता है आई एम द क्रिएटर। अरे नहीं, जब तक आपको लगता है कि आप इंसान हो, आप पूरे क्रिएटर नहीं हो, यू आर अ को क्रिएटर। जब आपको इनलाइटनमेंट हो जाएगा, आपको ईश्वरत्व से अपना वननेस महसूस होगा, देन यू आर द क्रिएटर। जब तक आप आइडेंटिफाइड हो दैट आई एम अ सेपरेट एंटिटी, यू आर नॉट द क्रिएटर, यू आर अ को क्रिएटर ऑफ योर रियलिटी। व्हाई डू यू से अ को क्रिएटर? अरे यूनिवर्स को अलाइन करना है आपके साथ, उनके साथ मिलके आप क्रिएट कर रहे हो। हाँ, आप थोड़ी क्रिएट करोगे। द यूनिवर्सल एनर्जीज हैव टू अलाइन फॉर यू टू सी दैट मैनिफेस्टेशन। मेरा एक पॉइंट था, ये रियलाइज़ करना कि मेरी खुद की इच्छाएं क्या हैं, बिकॉज वी आर ऑफन गाइडेड बाय व्हाट वी सी अराउंड। तो वी लिव अ फेक लाइफ, और आई वुड से नॉट अ फेक लाइफ, आप बस जी रहे हो कि शायद मुझे ये चेक बॉक्स या टिक बॉक्स लाइक करना ही करना है, चाहे वो पैसा हो या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या ये हो। मे बी मेरी वो इच्छाएं है ही नहीं जो मुझे चाहिए एज अ सोल, but I'm still fulfilling so-called needs because the world says it so. तो अगर मैंने वहीं से स्टार्टिंग करा, अगर मेरी इच्छा ही मेरे उससे सिंक में नहीं है, तो एवरीथिंग एल्स जो मैं करूँगा, बोलूँगा, वो सब एक पाथ पे ले जाएगा। मैं शायद हासिल भी कर लूँ, लेकिन जो सुकून है वो शायद नहीं मिल पाएगा। So beautifully said, दिवस, that is so true. इसको मैं बोलती हूँ क्लैरिटी, कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, ये हर इंसान को इंडिपेंडेंटली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। एंड क्यों चाहिए? ओके, सिंपल डिज़ायर है, मुझे ये $1 मिलियन का मैंशन बनाना है। उसका वाई ज़रूर आंसर करो। वाई, आपको अपने बारे में बहुत कुछ पता चल जाएगा। वाई जब पे आओगे, मोस्टली मुझे इतने मिलियन फॉलोअर्स चाहिए, सपोजिंग मुझे ऐसा दिखना है, आई वॉन्ट टू लुक सो सुपर फिट। फिटनेस की बात मतलब कि लोग नॉर्मली एस्थेटिक्स की बात करते हैं, या मुझे स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा बनना है। उसका जब वाई आंसर करोगे, यू विल गेट अ वेरी डिफरेंट आंसर। वाई में आएगा, मुझे इतना बड़ा मैंशन चाहिए क्योंकि मुझे कुछ प्रूव करना है, लोग मेरे को देखें, दे विल नो माई वर्थ। या मुझे इतना बड़ा बनना है, इतने फॉलोअर्स चाहिए, बिकॉज पीपल विल वैलिडेट मी, पीपल विल टेल मी हाउ ऑसम आई एम। व्हाट अ सैड सिनारियो। और ये नीड जजमेंट की बात नहीं है, बट इट्स अ वेरी सैड सिचुएशन। तो ये नीड कैसे डेवलप हुई, इसको समझना भी बहुत ज़रूरी है। वाई डू वी फील दिस कॉन्स्टेंट नीड टू चेज, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, क्योंकि अंदर एक भूख है खुद को प्रूव करने के लिए। नथिंग रॉन्ग, प्लीज़ प्रूव योर सेल्फ, लेकिन नॉट फ्रॉम अ स्पेस ऑफ आई एम वर्थलेस, जब तक मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं। तो उसके लिए आई टेल पीपल कि अपनी वर्थ आप खुद डिसाइड करो। किस चीज़ से? मैं आपको पूछती हूँ, आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ क्या है? My parents. Wrong answer. आई नो कि मुझे बोलना चाहिए कि मैं ज़्यादा वैल्यूबल हूँ, लेकिन Yes. इफ़ यू आस्क मी, तो कहीं ना कहीं जो मेरा कनेक्शन है हाँ. बैठता है उन लोगों के साथ। And I understand, हाँ. लेकिन आपका जीवन है, तो आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ आपका जीवन ही है। जीवन है तो पेरेंट्स हैं। बिल्कुल। जब आप ये शरीर त्याग दोगे, तब ये पेरेंट्स नहीं रहेंगे। देन देयर विल बी different life. whatever the karmic plan for you might be. तो अंडरस्टैंडिंग आपकी लाइफ में सबसे वैल्यूबल चीज़ आपके खुद का जीवन है, विच गिव्स योर लाइफ वर्दीनेस। हाउ कैन यू फील कि आपकी लाइफ की वर्थ नहीं है? और दिवस, ये समझना इतना ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है कि आप कुछ ऐसा करो कि आप किसी लोगों से बेटर हो, तो आप नोटिस में आओगे, देन यू आर वर्दी। फर्स्ट आओ क्लास में, गेट दैट जॉब, गेट दैट प्रिटी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड, गेट दैट गुड हाउस, या आपके पास इतने डिज़ाइनर कपड़े होने चाहिए, इतने फॉलोअर्स होने चाहिए, अब तो फॉलोअर्स भी हैं, लाइक्स होने चाहिए, तब आपकी वर्थ है। नहीं तो यू आर नथिंग। तो आई वुड लाइक टू रियली टेल योर ऑडियंस, आवर ऑडियंस, you are not nothing, you are something, and a very precious something like everybody else. तो ये विचार
कॉन्शियसली डालना, अपने माइंड में एम्बेड करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन से कोई नहीं बोल रहा, कोई ये ट्रेन नहीं कर रहा हमें कहने के लिए हमारी लाइफ की बहुत वैल्यू है, वी आर वर्दी। हम स्टार्टिंग पॉइंट ही हमारा है, वी आर रिच। आई लव सेइंग इट, आई एम रिच। चाहे मैं सड़क पे हूँ, चाहे मैं एक BHK में हूँ, चाहे मैं PG रेंटल में रह रही हूँ, आई एम रिच बिकॉज आई एम अलाइव। ये छोटी बात है क्या? सो ब्यूटिफुल। लेकिन इसको कॉन्शियसली डालना पड़ेगा। ये सुनने में लोगों को भी अच्छा लगेगा, लेकिन इट हैज़ टू बी एम्बेडेड लाइक अ प्रोग्राम। So true, so true. When you were sharing all this, I could go back to my childhood and my last 30 साल ज़िंदगी के. When I studied people who are achievers, who have done something in their lives, I saw a dark side as well. कि अधिकतर लोगों को कुछ प्रूफ करना था, एक रिवेंज था, एक कि हाँ आई हैव अराइव्ड, मे बी सम ट्रॉमास फ्रॉम देयर चाइल्डहुड, and that kept them going. I asked myself that there was where you are, why you are where you are. My journey of being a stammerer all my life, कि आप हकलाते हो बोलते हुए, आपका मजाक बनता है, इनसिक्योरिटी, लो सेल्फ वर्थ, वेरी लो सेल्फ वर्थ, एंड आपको सिर्फ प्रूफ करना था दुनिया को कि दिवस बोल सकता है. 1 टेड टॉक, 2 टेड टॉक, 7 टेड टॉक्स थी, एंड आफ्टर 7th one I felt okay, I have arrived. That hunger, that fire is kind of now in a very blissful state कि अब वो negative pattern नहीं है कि बस भागना ही है. I would still like to work and serve from the place of that, yes, I have been blessed with something, I was given this thing, that's why I traveled this journey, else मैं शायद इस फील्ड में होता भी ना, because I am an engineer plus an MBA, जो कि हर इंसान होता है आजकल मैक्सिमम इंडिया में. कितने प्लान्स बनाते हैं हम, देखो. हाँ, and this was meant to be. So help me understand one thing, कि आज भी मैं देखता हूँ काफ़ी लोगों को who are still chasing, they have achieved a lot as per the world, बस आई फील कि ये अभी भी अपने ट्रॉमा को, अपने बचपन को हील नहीं कर पाया है और अभी भी उस चेज़ में है. तो शुड दे स्टे ऑन दैट पाथ क्योंकि अभी तक उनकी वो भूख पूरी नहीं हुई है, या फिर दे शुड हैंग देयर बूट्स एंड से कि बस? सो वेरी इंटरेस्टिंग दिवस. पहले समझते हैं कि ये भूख आती कहाँ से. इच्छा जो थी वो एग्जैक्टली वो मैं उसी पे आ रहा हूँ वापस. आती भी कहाँ से है? कहाँ से रही है वो? कहाँ से आ रही है वो? द कार्मिक पार्ट ऑफ इट लगता है मुझे. वो हमारे पिछले जन्म के कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, विच आर कलेक्टिव फ्रॉम लाइफ टाइम्स, साइलो ऑफ कर्म्स. उसमें से हम थोड़े से कर्म लेके उनको फुलफिल करने के लिए एक बर्थ लेते हैं, जो हमारा प्रारब्ध होता है. नाउ आर प्रारब्ध इज एन एरो विच इज शॉर्ट. वो नहीं बदलेगा, वो होके रहेगा, वो नियति है. सो अंडरस्टैंड कि कर्म कहाँ बदला जाता है और कहाँ बदला नहीं जा सकता. उसके भी एस्पेक्ट्स होते हैं कि आप किधर इंटरफियर करेंगे. आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक अंडरस्टैंडिंग देती हूँ कि कर्म कैसे मूव करता है. एक लूप होता है जिसको हम बोलते हैं कर्म वृत्ति संस्कार. इसका मतलब क्या है? संस्कार है हमारे इम्प्रेशंस. कर्म एक और एस्पेक्ट भी होता है, हमारा एक्शन भी कर्म होता है. जो मैंने पहले बोला वो हमारे पास्ट एक्शंस हैं, उनका जो इम्प्रिंट है, वो जो हम लेके आए हैं. जब हम आते हैं तो वो संस्कार हमारे अंदर, पिछले जन्म के जो कर्म हैं, उनके इम्प्रिंट्स आर देयर विद अस. दीज इम्प्रिंट्स एट द राइट टाइम वो एक फ्लक्चुएशन माइंड में लेके आएंगे. सिचुएशन ऐसी क्रिएट होगी एंड दैट फ्लक्चुएशन विल कम इन द माइंड. फ्लक्चुएशन मतलब थॉट, वृत्ति बोलते हैं. वो थॉट आएगा और वही थॉट आपको प्रोपेल करेगा वही एक्शन लेने के लिए जिसका संस्कार एम्बेडेड है. और जब वो एक्शन आप ले लोगे तो वही वापस वो संस्कार को रीइंफोर्स करता है. अंडरस्टैंड दिस लूप. वही संस्कार वही वृत्ति लाएगा, वही वृत्ति वही एक्शन करवाएगी और वही एक्शन वापस वो संस्कार लाएगा. दिस इज़ द विशियस साइकिल. और इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए एक ही एंट्री पॉइंट है. संस्कार हो चुका है, वो इम्प्रिंटेड है. एक्शन आप कर चुके हो गया है.
the only place to interfere and prevent that action from happening is thought, वृत्ति, at the level of वृत्ति, क्योंकि अभी हुआ नहीं है। इसके लिए इंसान को बहुत अवेयर होना पड़ेगा, बहुत अवेयर होना पड़ेगा कि मैं क्या सोच रहा हूँ। और ये अवेयरनेस भी तभी आएगी जब आपका जो कार्मिक लोड है ना वो थोड़ा थोड़ा लाइट हो रहा है। जो हमारी साधनाज होती हैं, जो हमारी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती हैं, लाइक आई एम अ कुंडलिनी क्रिया योग की साधक हूँ, मेरे गुरुजी का नाम है योगीराज सिद्धनाथ जी। तो वो साधना की इसलिए जाती है कि अपना कार्मिक लोड कम कर सको। वो सिर्फ एवोल्यूशन, वो सिर्फ मोक्ष के लिए की जाती है, वो मटेरियल चीज़ों के लिए नहीं होती है। तो आई एम ब्लेस्ड, आई फाउंड माई गुरु अ क्रिया मास्टर इन फ्लैश एंड ब्लड, जो अलाइव हैं अभी, क्योंकि डीप साधना है बिना मास्टर के नहीं होती है, आचार्य भी नहीं, आपको लिविंग गुरु चाहिए जो आपको गाइड कर सकें, क्योंकि कुंडलिनी साधना है। सो इट इज़ टू लेसन द कार्मिक लोड। जैसे आप लोगों का कार्मिक लोड तो हल्का हल्का होता है, देन द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट बिकम्स क्लियर ऑफ टू यू। तो जिन लोगों की आप बात कर रहे हो कि दैट हसल वर्ड तो मुझे आज तक कभी समझ ही नहीं आया, तो पहले तो कर्म के अनुसार आपका जन्म भी ऐसे परिवार में होगा, बिकॉज आई एम सर्टन कि जो लोग साधना करते हैं वो पहली बार नहीं कर रहे हैं, वो बहुत जन्मों से करते आ रहे हैं। एंड देन दे कम टू अ मोर इंटेंस साधना, दे स्टार्ट विद सर्टन साधनाज एंड द एवोल्यूशन गोज ऑन। तो उनका जन्म भी ऐसे परिवार में होगा, ऐसी सिचुएशंस में होगा जो उनकी साधना को सपोर्ट करेंगे या उनके मटीरियल डिज़ायर्स को सपोर्ट करेंगे। जजमेंट नहीं है इसमें, देयर इज़ नोबडी इज जजिंग एनीथिंग इन नेचर। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशन होगी वैसा ही आपको जन्म मिलेगा, वैसे परिवार में, एंड देन योर लाइफ विल प्रोग्रेस अकॉर्डिंग टू वॉट यू आर डिज़ायरिंग, एंड योर डिज़ायर्स आर कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइफ। तो वो डिज़ायर्स को डायरेक्टली आप कम नहीं कर पाओगे, आपको कुछ तो साधना, कुछ तो इंट्रोस्पेक्शन, कुछ स्वाध्याय, कुछ करना पड़ेगा कि आप सोचो कि यार वो पॉज लाना और विचार के लेवल पे ही स्टार्ट होता है कि आप सोचो कि जो इंसान इतना हसल में लगा है, हमें नहीं समझ आता कि क्यों लगा है, उसको पूछो। उसके लिए बस यही करना है, आई कैन डाई बट आई नीड टू डू दिस, दैट इज़ अ पास्ट लाइफ थिंग गेटिंग कैरिड फॉरवर्ड। और उसका समय कब आएगा वो तो भगवान ही जाने, जजमेंट फिर भी नहीं है। बट दैट इज़ वाई इन टुडेज डे एंड एज सम फॉर्म ऑफ ब्रेथ वर्क, मेडिटेशन, सम फॉर्म ऑफ साधना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो थोड़ा गैप आए आपकी डिज़ायर और आपकी एग्जीक्यूशन के बीच में, जहाँ आप इवैल्यूएट कर सको, डू आई रियली वांट दिस। और उस सवाल का जवाब आपको तब मिलेगा जब आप आंसर करोगे अपने लिए, वाई डू आई वॉन्ट दिस। आप सोचो, अगर आपको पहले ही पता है कि आई एम रिच, आपको पहले ही पता है कि मैं यहाँ से कुछ लेके जाने वाली हूँ नहीं, मेरे पास ये जीवन का क्या, मेरी 10 पुश्तें खा लें, इतना प्रबंध है, तो आप सोचोगे ना कि यहाँ मैं थोड़ा हरि नाम मैं थोड़ा और ले लेता हूँ, पैसा तो बहुत है, एंड नथिंग रॉन्ग विद मनी एट ऑल, शी इज़ लक्ष्मी, शी इज़ अ फैसिलिटेटर ऑफ योर एक्सपीरियंसेस। तो हर चीज़ को सही पर्सपेक्टिव से देखना बहुत ज़रूरी है। दिस वॉज ब्यूटिफुल एक्सप्लेन्ड। एक चीज़ बताइए, जो संस्कार हैं वो रीइंफोर्स होना चाहते हैं, अगर मुझे एहसास हो रहा है कि जो मेरा पास्ट कार्मिक इम्प्रिंट है वो इतना हेल्दी नहीं है, एंड आई वांट टू स्टॉप, कि ये इसके आगे नहीं जाना चाहिए, ये रीइंफोर्स नहीं होना चाहिए, I can do that by sadhana, by mindfulness, meditation, yes, under a guru. yes, वो possible है। of course. God is not cruel. God ने आपको, God जब मैं बोलती हूँ creation is not without hope। तो आप मानेंगे ये बहुत ब्यूटीफुल एक कॉन्वर्सेशन है माँ पार्वती और भगवान शिव के बीच में, कि माँ पार्वती इज़ requesting, she's seeing her children suffer because endless loop है, life death, वो फंसे पड़े कि डिज़ायर्स ख़त्म ही नहीं होते, और इसी डिमेंशन में आप अपनी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट कर सकते हो। सो यू हैव कल्टिवेट मोर डिज़ायर्स, आप कर्म बनाते जा रहे हैं, हम कर्म बनाते जा रहे हैं, ख़त्म नहीं हो रहा है।
एंड शी आस्क्ड हिम कि आई वांट टू हेल्प माय चिल्ड्रन, मैं बाबा यू हैव टू हेल्प देम, भगवान शिव आपको मेरे बच्चों की, उनके भी बच्चे हैं, उनकी मदद करनी है, आप बताओ कैसे. दैट इज़ व्हेन ही गेव द विज्ञान भैरव तंत्र. जो साधनाएं हैं फॉर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, दे वर गिवन फॉर गेटिंग आउट ऑफ दिस साइकिल ऑफ लाइफ एंड डेथ. तो वो संवाद है भगवान शिव और माँ पार्वती के बीच में. जब हम तंत्र की बात करते हैं, बहुत हाई विद्या है, द राइट साइड ऑफ तंत्र, जिसके बारे में मेरे सदगुरु जो बात करते हैं. सो दे हैव गिवन अपॉर्चुनिटीज़. और किसी को डीप साधना में भी नहीं जाना, उसमें बहुत सिंपल साधनास भी हैं, सिंपल मेडिटेशंस हैं. और कहा जाता है कि जो भी मेडिटेशंस जो आ चुकी हैं, जो अभी चल रही हैं, जो कभी आ सकती हैं, उनका सब परमिटेशन कॉम्बिनेशन विज्ञान भैरव तंत्र में ही दिया है. So, जो इंसान अभी इन द लूप ऑफ मटीरियलिज्म में कह सकते हैं फंसा हुआ है, तो क्या उसको उस लूप में जाना ही है? ही हैज़ टू गो थ्रू इट और तब जाके ऊपर उठेगा. मोर लाइक हम जो पढ़ते हैं इन द वेस्टर्न बुक्स ऑफ मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स, कि द फिजिकल नीड्स एंड देन यू रेज योर बार टू द स्पिरिचुअल नीड्स. तो एक इंसान जिसकी वो नीड्स पूरी हो चुकी हैं, वो इसको अटेम्प्ट कर पाएगा. या फिर जो इंसान अभी नीचे है, ये कहना बहुत गलत है कि नीचे है, बट वो उसकी नीड है जो उसको फुलफ़िल करनी ही है, तभी जाके वो उस बारे में सोच पाएगा. जब पेट भरा होगा तभी सोच पाएगा कि हाँ, लाइफ का मकसद क्या है. यस, दैट इज़ सो ट्रू दिवस. क्योंकि आप सोचो, आप एसी कमरे में बैठे हो, पेट भरा हुआ है, आपके पास समय है. वी आर नॉट इन अ रट कि हमें 3 घंटा पकड़ के कहीं जाना है, ट्रेन में सफ़र करना है, या चल के जाना है, काम करना है, उस दिन की रोटी कमानी है, नहीं तो खाना नहीं मिलेगा. जब आप उस लेवल पे हो कि योर सर्वाइवल इज़ योर मेन रिक्वायरमेंट, पहले आता है सर्वाइवल. एट द लेवल ऑफ सर्वाइवल आपके और क्या डिज़ायर होगी? मेरे को जीने के लिए चाहिए. पहले आप उसको फुलफ़िल करोगे. आपकी सर्वाइवल नीड्स, रोटी कपड़ा मकान, ये 3 तो बहुत नेसेसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं. जब ये फुलफ़िल हो जाएंगी, देन यू विल गो टू लग्जरीज. इन ऑल प्रोबेबिलिटी कि अब थोड़ा कंफर्ट आ जाए, थोड़ी लग्जरी आ जाए, ऑल ऑफ दैट, देन यू आर समवेयर रेडी फॉर पॉसिबिलिटी है कि आप थोड़ा और कुछ डीप सोचो, कुछ अध्यात्म के बारे में सोचो, कुछ अच्छी चर्चा करो. यू स्टार्ट, इट्स अ चॉइस. नॉर्मली जब कंफर्ट्स आ जाए, मटेरियल सब कुछ आ जाए, फिर पावर आती है, फिर आप पावर के पीछे भागते हो. ये आपके चक्र की असेंशन हो रही है. मूलाधार आपका सिक्योरिटी, स्वाधिष्ठान कंफर्ट्स, मणिपुर आपका पावर, दैट्स अ पावर सेंटर. आफ्टर पावर यू गो टू लव. लव मतलब कि आपको पावर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, देन यू आर लाइक हाँ सब अच्छा है. देन यू समवेयर रीच द स्टेट ऑफ लविंग एवरीबडी और लविंग योर सेल्फ और लविंग एवरीबडी. बट लेट्स नॉट मेंशन इट टू इवन दिस लेवल. लेट्स जस्ट से आपका बेसिक सर्वाइवल हो गया हैंडल, कंफर्ट्स हो गया, देन यू कैन इवन थिंक अबाउट स्पिरिचुअलिटी समवेयर. So that is why I teach manifestation कि yes, get your comforts, get your survival needs met, ताकि आप रेडी हो जाओ कुछ बियॉन्ड द मंडेन सोचने के बारे में. पहले तो विचार आएगा, इच्छा जागेगी, विचार जागेगी, फिर आपका कर्म आपको वहाँ लेके जाएगा. वैसी बातें करोगे, बातें भी अच्छी कर लो यार. सत्संग क्या है? हम आपको क्या लगता है क्या कर रहे हैं? पॉडकास्ट थोड़ी रिकॉर्ड कर रहे हैं, सत्संग कर रहे. लोगों को आइडिया सत्संग सिर्फ एक टाइप का होता है. नहीं, सत्संग जहाँ वहाँ होता है जहाँ सत्य की चर्चा होती है, सात्विक चर्चा होती है, पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस होती हैं. तो आई रियली वांट पीपल टू स्टार्ट पॉजिटिव कॉन्वर्सेशंस इन देयर लाइफ. तो वो एक गेटवे खुलता है. हाँ, ऐसा भी तो होता है यार, ऐसा भी तो हो सकता है. पैसा सब कुछ नहीं हो सकता. पैसा है बहुत कुछ, सब कुछ नहीं है. आपने बात करी अबाउट शिव एंड शक्ति. I see you and your better half or the bestest half or whatever. Ask him, he'll call me the bestest. Maybe from his perspective. Very important. I would actually say bestest.
आप सोचो, बेटर या बेस्टेस्ट तभी आएगा जब कंपैरिजन होगा। और कंपैरिजन हमारे अंदर मतलब कि खोद खोद के डाल दिया बचपन से। कंपैरिजन है ही नहीं। आपको मालूम है दिवस, आपकी खुद की बॉडी का एक सेल, कितने ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, एक सेल दूसरे सेल के जैसा नहीं है। दिवस की बॉडी का खुद का सेल उसके सेल की दूसरी बॉडी के जैसा नहीं है। कंपैरिजन तो सेम चीज़ों में होएगा ना, सिमिलर चीज़ों में होएगा। हर सेल इतना यूनिक है, तो कंपैरिजन कहाँ से करें? सो योर ब्यूटीफुल हाफ वो ठीक है। ओके, माय मोर गुड लुकिंग हाफ ब्यूटीफुल आई एम। सो ये बताइए मुझे कि एनर्जीज जो हैं मैस्कुलिन एंड फेमिनिन होती हैं। मैं एक मेल बॉडी में हूँ, बट मेरे अंदर दो एनर्जीज हो सकती हैं। ऑफ कोर्स मुझे रियलाइज हुआ कि आई एम मोर ड्रॉन टुवर्ड्स द फेमिनिन साइड दैन द मैस्कुलिन साइड। जितना मैं समझ पाया या बता सकता हूँ कि व्हाट वी सॉ इन द मूवी एनिमल, रणबीर कपूर वॉज अ मेल मैस्कुलिन एनर्जी एट द हाइएस्ट फॉर्म, जहाँ पे फीमेल एनर्जी का जिक्र नहीं था इन मेजर पार्ट। ये कैसे काम करता है इन कॉन्टेक्स्ट विद शिव एंड शक्ति? वेरी इंटरेस्टिंग। पहले तो दी शिवा इन शक्ति, उनके बारे में शब्द कम पड़ते हैं। दैट एनर्जी यू कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, क्योंकि वो आपके सेंसेस के परे है। ही इज़ द नॉन मैनिफेस्ट परम शिवा। तो उनके बारे में जो मैं सिर्फ अपने सदगुरु जी को कोट कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा लेवल नहीं है वो उनके बारे में कुछ बोलने के लिए। हिज वर्ड्स आर शिवा इन मोशन इज शक्ति, शक्ति एट स्टिलनेस इज शिवा। शिवा जो कॉन्शियसनेस है, जब वो रिलेटिविटी में आते हैं, जब वो क्रिएशन में आते हैं, वो खुद ही शक्ति है। और जब क्रिएशन गोज टू द विड्रॉल टू द एब्सोल्यूट नॉन मैनिफेस्ट, शी हरसेल्फ इज शिवा। सो शिवा इन मोशन इज शक्ति एंड शक्ति एट स्टिलनेस इज शिवा। कमिंग टू हमारे शरीर में भी शिव शक्ति है। द मैस्कुलिन इज शिवा, द फेमिनिन इज शक्ति। दो नाड़ियाँ भी हैं, सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। दे आर चैनल्स ऑफ एनर्जी। दो नाड़ियाँ नहीं हैं, बहुत सी नाड़ियाँ, 72,000 नाड़ीज हैं। तीन मेन हैं, ईदा, पिंगला, सुषुम्ना। सो द पिंगला नाड़ी इज द सूर्य नाड़ी विच इज़ मैस्कुलिन, जिसमें आपका है से ड्राइव, योर डिज़ायर्स, योर अचीवमेंट्स, करेज, स्ट्रेंथ. So these are masculine tendencies, goals, everything. Achievement driven is masculine. Ida, which is your feminine energy channel, is all about compassion, love, nurturing. और दोनों का बैलेंस, शिव शक्ति, दोनों का बैलेंस ज़रूरी है क्रिएशन में. Can't be only masculine, like you said, वो imbalance हो जाएगा. You become, it's lopsided character. Can't be only feminine, it'll again become lopsided. So Prakriti thrives in balance. Very important to understand. Prakriti will thrive in balance. जो nature है वो balance में ही thrive करेगी. So great balance of Shiva Shakti. Ida Pingala, Surya and Chandra Nadi. Surya Nadi will be more aggressive. Chandra Nadi will be more Saumya. तो इन दोनों का बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. एंड डिपेंडिंग ऑन, आप नोटिस करोगे हर इंसान में भी शिव शक्ति है. आप आपका पार्टनर ढूंढोगे, उनमें भी शिव शक्ति है. एंड व्हेन अ कपल इज़ वेरी डीपली इंटवाइंड, आप देखोगे आपके रोल्स इंटरचेंजेबल रहेंगे. दे इंटरचेंजेबल. कभी आप शिव प्ले करोगे एंड शी प्लेज शक्ति. She is the comforter, she is the nurturer. Sometimes you will become the nurturer and she becomes the action taker. So when a couple is in great harmony with each other, तो ऐसा भी होता है. ये fixed नहीं है. Yeah. It changes even during the day. Oh. Yes. You will, when you're really charged and when you are, then you are more in the masculine frame of mind. When you are in the calm and the Saumya state, peaceful state, you will be in the feminine state of mind. So this is the dance of Shiva Shakti. It's an eternal dance and it continues and it is beautiful. It is beautiful.
Do you think it is a challenge where your sex and your energy are not a perfect match? मतलब ये है, suppose my sex is male, but then my dominant energy is feminine, and vice versa. तो socially, society wise वो acceptable नहीं हो पाएगा क्योंकि people Today want. तो it is very much acceptable. मतलब अब हो रहा है. हाँ, yeah. और कहीं ना कहीं वो एक गैप हो सकता है जहाँ पे the man has to be the bread earner, has to be the one who will take the stand and be courageous and be a fighter, and women has to be a bit subtle as per the feminine energy side. But अगर वो opposite भी है तो भी it's okay. Yes, of course. Embracing it's fine. it. Absolutely fine. अगर वो natural है, it's what is naturally ordained is naturally ordained. So उसकी complexity में नहीं जाते हैं. But today is an environment जहाँ पे you are allowed to be whoever you are. You're allowed to embrace whoever you are. लेकिन उसको भी एक अलग लेवल पे जाने का. अभी कल कोई इंसान उठ के बोले कि I want to be a shoe. मैं एक जूता हूँ. Shoe, अच्छा. I am identified that I am a shoe. तो वो आपकी समझ के बाहर है कि आप शू कहाँ से हो गए. आज मैं एक जानवर हूँ. तो वो थोड़ा एक ऑड ट्रैक है और ऐसा हो रहा है कहीं ना कहीं. तो टुडे आई एम आइडेंटिफाइड विद एन एनिमल, सो फॉर टुडे आई एम दैट एनिमल. तो वो जहाँ जाके आपको मेंटली आपको और कंफ्यूज कर दे, वो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होगा. जजमेंट नहीं है बिल्कुल. लाइफ में कभी ना प्रकृति ने किसी को जज किया है, ना कभी किसी इंसान को किसी और इंसान को जज करना चाहिए. आप उसको समझें कि अगर आपकी आइडेंटिटी इतनी एम्बिगुअस हो जाएगी, उसकी कोई फाउंडेशन नहीं है, आज ये कल वो कल वो कल वो, आप बिल्ड क्या करोगे? किस फाउंडेशन पे बिल्ड करोगे लाइफ को? समथिंग हैज़ टू बी स्थिर टू बिल्ड अपॉन इट. इफ एवरीथिंग इज एम्बिगुअस, नॉट डिसाइडेड, तो कुछ लाइफ में बिल्ड नहीं होगा. ना साइकोलॉजिकली बिल्ड होगा, ना फिजिकली बिल्ड होगा. तो कुछ समझ से काम लें. वॉट एवर यू आइडेंटिफाई विथ, understand it, and today luckily the world is in a space that they are fine with whatever you decide. You're a life coach to Amitabh Bachchan ji. I started as a physical fitness coach For him? Yes, I started doing physical training with him. I was a physical fitness coach, started in 2000. तो अभी 24 साल हो गए. 2001 I must have started. So intermittently we have trained, and अभी भी मैं ट्रेनिंग करती हूँ. And then I moved more towards the mind. Yeah. So then I'm his yoga coach and pranayam coach. Life coach he doesn't need. नहीं, वो अपने आप में ही he is fully sorted. So no, I'm not his life coach. I'm his I've helped him with his pranayams and yoga, and Shivoham now handles his workouts. आपने क्या जाना उस सोल के बारे में? A soul who is so respected, so much loved, इंस्पिरेशन, लेजेंड, जो भी आप नाम ले सकें आप ले सकते हैं अमित जी के लिए. यू हैव बीन इन हिज एनर्जी सर्कल, आप बहुत पास रहे हैं उनके. व्हाट हैव यू सेंस्ड अबाउट हिज एनर्जी एंड हिज सोल? ये फर्स्टली आई फील ब्लेस्ड, आई फील ऑनर्ड, आई फील ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मुझे मेरा 1001% डिलीवर करना है. दैट इज़ फॉर एवरी क्लाइंट, बट फॉर मी टू बी गिवन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी इवन मोर सो. ट्रिमेंडस ह्यूमिलिटी आई फील, ट्रिमेंडसली आई फील humbled कि हाउ दिस opportunity came to me. And his soul is the power of his soul is immense. और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है. मैंने अमित जी से बहुत कुछ सीखा है, इवन वर्ल्डली टर्म्स में. सिंपल डिसिप्लिन, विल पावर, पंक्चुअलिटी, ऐसे स्किल, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट्स हैं. कम वॉट मे, नेवर गिविंग अप, पैशन फॉर योर प्रोफेशन, ये सब मैंने उनको ऑब्जर्व करके ना, आई हैव been fortunate enough to learn that from him. माइंड ऑफ अमिताभ बच्चन जी, आपने कहा कि बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग है. Extremely strong mindset, extremely focused mindset कि जो करना है वो करना है कम वॉट में.
और जब ऐसा माइंड सेट बनता है ना तो आप कर भी लेते हो. इट्स वेरी ऑब्वियस, इट्स इन फ्रंट ऑफ द पीपल. एक्चुअली में उनकी एनर्जी थोड़ी दिव्य एनर्जी है. इट्स लिटरली यू फील डिविनिटी की एक्स्ट्रा ब्लेसिंग उन पे है. दैट्स व्हाट आई फील. क्योंकि वी एज द आम आदमी वुड फील कि इस शख्स ने सब कुछ तो हासिल कर लिया लाइफ में, जिसके लिए हर कोई एक चाह करता है, तो उसके बाद भी वो डिसिप्लिन, शो अप करना, कमिटमेंट, पैशन, वो फिर भी आ रहा है. तो व्हाट इज़ इट दैट इज़ कीपिंग हिम गो एट दिस एज एज वेल? दैट्स सो ब्यूटिफुली सेड. और मैं बहुत से लोगों को ये भी बोलती हूँ कि ईश्वर की जब जिस इंसान पे परफेक्ट कृपा हो ना, दैट पर्सन शुड वर्क देयर एंटायर लाइफ. कर्म आपको आजीवन करना ही है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ आता. रिटायरमेंट का कॉन्सेप्ट है तो आप अगर रिटायर कर रहे हो तो ईश्वर भक्ति में पूरा आपकी एज निकल गया, देन यू वर्क टुवर्ड्स अ स्पिरिचुअल एवोल्यूशन. बट आई स्टिल फील कि आप अगर गृहस्थ हो तो डू योर कर्म, डू वॉट यू आर पैशनेट अबाउट टिल द लास्ट डे. एंड इट्स गॉड्स ग्रेस कि आपको वो फैसिलिटी मिल रही है कि आप कर सकते हो. then why would you not? I would want to do what I do till the last day that I'm there. Last day ऐसे podcast record करते करते person should go. Not technically just podcast, जो भी कर रहे हो आप किसी की लाइफ में. सही रहना. नहीं, इतनी जल्दी नहीं. Or you never know. मेरे हाथ में तो है नहीं. नहीं. हाँ. What we saw in case of APJ Abdul Kalam साहब, when he was speaking at IIM Shillong, उनकी लिए convocation थी. And on that stage, while speaking, he just left this earth. This happened to Paramahansa Yoganand ji also. He was also speaking in a public space and he decided to leave. What great souls, yeah. So मतलब ये है कि जब वृंदा इस धरती पर आई. कौन वृंदा? आप. जब आप यहाँ पे आए, जो मैं रोल प्ले कर रही हूँ इस लाइफ में, रोल प्ले कर रहे हो इस लाइफ में एज वृंदा द कैरेक्टर. तो आपके ज़रिए बहुत सारे लोगों को एनलाइटनमेंट होगी, एक ट्रिगर हो सकता है, एक स्पार्क हो सकता है, मे बी आपकी वाणी के थ्रू, आपके विचारों के थ्रू, इस कॉन्वर्सेशन के थ्रू, कि हाँ दे वुड बी ट्रिगर्ड कि ऐसा कुछ हो सकता है उनकी ज़िंदगी में भी. सो यू आर चोजन फॉर दिस रोल कि इस मूवी में ये कैरेक्टर आप ही प्ले करने वाले थे, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपनी लास्ट ब्रेथ तक वो किरदार अच्छे से निभाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिससे उनका भला होगा. यस, मैं सिर्फ वो वर्ड जो आपने एनलाइटनमेंट का यूज़ किया ना, थोड़ा भारी हो गया. हाँ, भारी हो गया. क्योंकि एनलाइटनमेंट तो आपके सदगुरु का काम है. सदगुरु का काम है. मैं तो आचार्य हूँ, टीचर लेवल पे हूँ. सो यस, बट टीचिंग लेवल पे भी व्हेन आई एम योर कोच, व्हेन आई एम डूइंग कोचिंग, तो ये मैंने ऑनेस्टली इसको चूज़ नहीं किया. कोचिंग हैज़ चोजन मी कि मेरे को नहीं पता कि मैं कहाँ से जहाँ थी वहाँ से यहाँ तक कैसे आई हूँ. इट इज़ लिटरली डिविनिटी हैज़ टेकन मी देयर और माई कर्म हैज़ टेकन मी देयर. दोनों में फ़र्क क्या है मुझे नहीं पता. So everything has been happening. Nothing has been consciously constructed. मैंने नहीं सोचा था 20 साल पहले कि मैं माइंड कोच बनूंगी. मैंने नहीं सोचा था कि मैं इतनी डीपली स्पिरिचुअलिटी में जाऊंगी. मैंने सिर्फ उसको ऑब्स्ट्रक्ट नहीं किया. सो मेरा ये भगवान शिव से मेरा ये मैं बोलती हूँ मेरा डील है. मेरे सब कुछ हैं वो. ही इज़ माई एवरीथिंग. मैंने बोला है आप लाइफ में मैं मांग भी लूँ, आप चेक करके देना. अगर वो मेरे लिए अच्छा है तो देना, वरना मत देना. और अच्छा क्या है बुरा क्या है उसका भी मैंने गाइडेंस उनको बोल दिया है. जो चीज़ मुझे आपसे दूर लेके जाए वो कभी मत देना, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपको मांगा है. तो मैं लोगों को भी बोलती हूँ. तो हमारे जिम के बाहर एक हमने स्थापना की थी शिवलिंग की. तो और समां वो बहुत पावरफुल जगह थी. बरगद का पेड़ था, उसके नीचे शिवलिंग हमने स्थापना की. और वहाँ लोग भी बोलते थे हमें कि हम जो मांगते वो हो जाता है.
तो मैं सच में सबको बोलती थी कि आपको अगर मांगना है, शिव से कुछ मांगना है तो शिव मांगो ना, कुछ भी कम मांगोगे तो घाटे का सौदा है, बहुत बेकार सौदा है, ये लाइफ में ख़त्म हो जाएगा, सब इधर छोड़ जाओगे. सो दैट इज़ माई पर्सनल बिलीफ. लोगों का कुछ भी, एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर कार्मिक जर्नी. अभी अगर किसी का कर्म ऐसा है कि बहुत डीप रूटेड डिज़ायर्स हैं, सो दे विल हैव टू फुलफिल दोज डिज़ायर्स, नो प्रॉब्लम. किसने बोला कोई जजमेंट है? फुलफिल द डिज़ायर्स एंड देन मूव ऑन. अटको मत, अटको मत. On this show we have had people जो कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं, उन्हीं को मानते हैं. आपने शिव जी को मांगा कि मुझे शिव जी चाहिए. ये रियलाइजेशन कि मैं किन को फॉलो करती हूँ, किन को मानती हूँ, ये कैसे आता है? सपोज़ आई हैव मेट पीपल जो दुर्गा है, जो शक्ति है, उनमें बहुत बिलीव करते हैं कि प्लेसेस लाइक वैष्णो देवी उनको जाना ही है. दे माइट नॉट कनेक्ट विद केदारनाथ और अदर प्लेसेस, लेकिन ये जो कनेक्शन है कि हाँ मैं कृष्ण जी के ही भक्त हूँ. मैं उन, यह होता है ना कि इफ़ आई टॉक इन अ वेरी जेनजी टर्म कि इन्फ्लुएंसर्स हैं, 3 इन्फ्लुएंसर्स हैं. अच्छा. राइट. सो देयर इज वन इन्फ्लुएंसर लाइक कृष्ण जी, वन लाइक शिव जी. तो आई लाइक फॉलो दिस इन्फ्लुएंसर एंड नॉट दिस इन्फ्लुएंसर इन अ वेरी बेसिक टर्म्स. लेकिन हम वो कर ही नहीं सकते. वो चूज़ करते हैं कि ये मेरी टीम है. वो नहीं कैसे वो होता भी है? नहीं. पहले तो मुझे फ़र्क ही नहीं पता. मुझे नहीं लगता कि 3 अलग अलग इन्फ्लुएंसर हैं. मेरे को तो एक ही लगते हैं. चाहे मैं भगवान कृष्ण के मंदिर में जाऊं, चाहे मैं वैष्णो देवी जाऊं, चाहे मैं शिव टेम्पल में जाऊं, मुझे वही एनर्जी महसूस होती है. आप उनको चाहे नाम दो कि ना दो, नाम की सहूलियत के लिए उनको आप शिव बोल सकते हो, उनको आप भगवान कृष्ण बोल सकते हो. ये मेरा मानना है, पर्सनल बिलीफ है. मुझे फ़र्क नहीं दिखता और मुझे ना फ़र्क करना है. मुझे बस मस्त रहना है इन हिज लव. उसको मैं डाइवर्सिफाई कैसे करूँ? मैं भगवान शिव की बात कर रही हूँ. मैंने माँ को नहीं छोड़ा. शी इज़ माई मदर. हम सबकी माँ है वो. ओ माई गॉड, उन्होंने मेरी लाइफ में जो जो मिरेकल्स किए हैं और लोगों की लाइफ में भी करती हैं. पता उनको देखा होगा कि नहीं. टू मैनी टू शेयर. Anyone? आई स्टिल रिमेंबर हम और कभी कभी बहुत समय पहले की बात है तो बचकानी चीज़ें भी मांगती थी. हम जा रहे थे एवरेस्ट बेस कैंप और तब तो मैंने बाबा से मांगा था. सो एक मेरी माँ है और एक बाबा है. उनका फॉर्म पूछोगे, उनका नाम नहीं, मेरा रिश्ता है. तो कभी सूर्य मेरे बाबा होते हैं, कभी प्रकृति मेरी माँ है, कभी शिव बाबा हैं. तो दिस इज़ जस्ट टर्मिनोलॉजी फॉर एक्सप्रेशन. तो हम एवरेस्ट बेस कैंप जा रहे हैं एंड हम लैंड किए और पूरा सब कुछ बंद हो गया क्योंकि एवलांच आ गया था बेस कैंप पे. देयर वाज मैसिव स्नो स्टॉर्म और हम वहाँ पे ब्रेन हो रही है और हम सब 14 लोग थे और हम ट्रैकिंग कर रहे हैं. एंड 2 दिन हमने ब्रेन में ट्रैक किया और फिर 3rd डे हमारे गाइड ने बोल दिया कि अगर आज भी बारिश हुई सुबह तक तो हमें वील हैव टू टर्न बैक एंड वील गो समवेयर एल्स. तो सब लोगों को तब तक तो हमारी वी गॉट यूज टू द पीपल. तो शिवम थे, मैं थी और हमारे एक दोस्त थे और बाकी लोग थे जिनको हम जानते नहीं थे. तो हम बात कर रहे थे एंड तो सब ने बोला कि वृंदा क्या होगा यार, हम तो जा रहे हैं. तब तक हमारी बातें हो गई थी, उनको समझ आ गया था मैनिफेस्टेशन जैसा कुछ होता है. तो मैनिफेस्टेशन जब मैं बोलती हूँ, मैं उसको ग्रेस बोलती हूँ. मैंने किया ऐसा नहीं, उन्होंने दे दिया जो मैंने मांगा. तो सब उन्हीं का दिया है, मैं कुछ नहीं करती. आपको लगता है आप कुछ कर रहे हो दिवस. आई विल कम बैक टू दिस बट आई वांट टू से दिस पॉइंट. जिस इंसान को लगता है ना कि मैंने किया, तो मैं इंसान को बोलती हूँ, आपको जब लगता है ना कि आपने किया, तो पहले उसको समझो कि अगर आप इतनी बड़ी चीज़ कर सकते हो तो बहुत छोटी चीज़ तो आपके बस में होनी चाहिए. तो सबसे छोटी चीज़ आप अभी क्या कर रहे हो? सांस ले रहे हो. आप ले रहे हो एटलीस्ट. तो अभी लंबी सांस अंदर लो. आप लोग भी ट्राई करो. टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सेल, पूरी तरह एक्सेल करो, सांस को रोको और अभी कभी सांस अंदर मत लेना, कभी नहीं कर पाओगे.
तो सांस तक तो आप नहीं चला रहे, सांस तक आपकी कोई और चला रहा है. समथिंग एल्स इज मूविंग योर ब्रेथ. तो कौन सा अचीवमेंट लाइफ का? आप सिर्फ कर्म कर रहे हो. एवरीथिंग एल्स इज हिज हर देयर ग्रेस. उनकी कृपा है. और वो कृपा जब आप उससे कनेक्ट करते हो तो आप जो चाहते हो वो सडनली जो आपके लिए अच्छा है वो होता है. पूरी बारिश हो रही है और रात के 3 बज रहे हैं एंड आई कैन हियर द रेन. तो मैंने कहा बाबा थोड़ा कर दो ना, तो छोटे छोटे बच्चे आए हैं. बट आई अंडरस्टैंड इफ़ हमारे लिए नहीं अच्छा, नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा कर दो. सुबह 6 बज गए एंड सब लोग वापस जा रहे थे बिकॉज बंद कर दिया बेस कैंप, एवरेस्ट बेस कैंप. एंड सुबह 6 बज के बारिश की आवाज़ आ रही है. तो मैंने कहा चलो नो प्रॉब्लम, सरेंडर. इसमें भी मेरा हित होगा. कहते हैं ना, मन का हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो और भी अच्छा. तो मैं सरेंडर. एंड लिटरली इन 20 मिनट्स ब्राइट सनशाइन, नो रेन, नो रेन. एंड वी वॉकड. अभी किसी को लगता है कोइंसिडेंस है, मुझे लगता है ग्रेस है. अगेन इट हैपेंड. वी वर इन अन्नपूर्णा बेस कैंप. वी वर ट्रैवलिंग. दिस वॉज इवन मोर क्रेजी. तो हम पहुँच गए बेस कैंप. पूरे बेस कैंप में स्नोफॉल हो रहा है, ब्लिजर्ड है, और हम वी आर कुप्ड अप. और अन्नपूर्णा बेस कैंप इतना सुंदर है कि वो जो सनराइज़ होता है वहाँ देखने के लिए लोग जाते हैं कि 1 by 1 360 डिग्री द पीक्स लाइट अप. तो सूर्य की रोशनी ऐसे पड़ती है कि पीक्स टर्न गोल्डन. तो एवरी पीक टर्न्स गोल्डन 1 by 1 एंड देन यू आर सराउंडेड बाय 360 डिग्री माउंटेन व्यू जो कि गोल्डन लगते हैं उस समय. और पूरा स्नोफॉल हो रहा है, कुछ दिख ही नहीं रहा. मेरे को 4 कदम आगे नहीं दिख रहा है. तो मैंने मम्मा को बुलाया. मम्मा क्या कर रहे हो यार, इतना दूर से आए, थोड़ा तो दिखा दो आप. वी वॉन्ट टू सी योर फेस. एक सिर्फ इमोशन है, भाव है. किसी को लगेगा क्या स्टूपिड बातें हैं, बट ये कनेक्शन होता है. और किससे मांगोगे? अगर मांगना है तो ईश्वर से मांगोगे ना, इंसानों से थोड़ी मांगोगे. और इंसान करेगा भी क्या. तो बोल दिया. और फिर ये सुबह 4 साढ़े 4 की बात है. फिर क्या, नो प्रॉब्लम मामा. सोचो कितनी बच्चों वाली बातें हैं. अपने आप से ही बात कर रही हूँ मैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सिर्फ अपने आप से, कोई तो है जो सुन रहा है. This was beautiful and I was just like smiling and visualizing everything. हाँ. I've never shared this. I was also reliving it. It was so beautiful. I've never shared this anywhere because it's too personal. But then आज energy vibe ऐसी है कि I feel like sharing it. 2022 होली का दिन we both planned to go to वैष्णो देवी, सुखलीन and I. मैं सेकेंड टाइम गया हूँ. फर्स्ट टाइम गया था जब मैं 4 साल का था, विच आई डोंट रिमेंबर एट ऑल, जस्ट थ्रू फोटोग्राफ्स. हम जा रहे हैं ट्रैक पे, इन अ वे क्लाइंब कर रहे हैं. वहाँ पहुँचते हैं. रात को ट्रैक किया था, 11 बजे शुरुआत की थी. सुबह 4 बजे के आसपास हम पहुँचते हैं. एंड दर्शन में बहुत आराम से हुए. और उसके बाद गेट बंद हो जाते हैं बिकॉज देयर इज़ अ टाइम जहाँ पे आरती होती है करीब आधे घंटे की. एंड जो अंदर आ गया वो वहीं रहेगा, और जो नहीं आया वो लाइन में लगता चला जाएगा. वी हैडंट प्लान्ड उस समय तक कि हमें फैमिली प्लान करनी है. एंड आई एम स्टैंडिंग देयर. वहाँ पे उस परिसर में एक बड़ी सी मूर्ति है माता रानी की, भारी. मैं खड़ा हूँ, ठंड का मौसम है, मार्च है वहाँ पे पहाड़ पे, बस हाथ जोड़ के. एंड टप 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 टप, जो हम देखते हैं ना मूवीज़ में देखते हैं कि देयर इज़ अ लाइट विच यू फील, मुझे वो फील हो रहा है. एंड आई एम जस्ट, कहीं ना कहीं मैंने शायद मांग भी लिया है कि मुझे आगे फैमिली चाहिए. एंड इट फील्स दैट शी सेड येस, गो फॉर इट. एंड हम वापस आते हैं. 5:30 बच्चों के अंधेरा हट चुका है. एंड द सेम थिंग कि लाइन लगी हुई है. सुखलीन थैंक गॉड हम लोग पहले आ गए, वरना ये लाइन कितनी बड़ी थी. टू लाइक कनेक्ट विद इट, जब मैं 4 साल का था, गया था वैष्णो देवी, उसके बाद से घर पे आने के बाद रात को सोने से पहले मम्मी को गुड नाइट बोलने के बाद जय माता दी वॉज द थिंग विच आई यूज्ड टू से. उसका क्या रेलेवेंस है उस बच्चे को नहीं पता, बट वो बोल रहा है बिकॉज मम्मी ने बोला कि जय माता दी, जय माता दी. And I did not know that it was supposed to connect. Maybe she was the driving force जिनका हाथ मेरे ऊपर था या मेरे परिवार पे था, who blessed us with this amazing baby called as MG,
Virag Gupta. Yes, अच्छा. That could also be a connotation of it, but it was about OMG. So how beautiful. That's how I connect. Wow, thank you for sharing this. This was so. Thank you for sharing as well. और लोग miracles में miracles बहुत उनको अलग लगते हैं, या कभी लगता है कि हाँ ये तो अच्छा है लेकिन पैसा आ जाए miraculously. ये भी हुआ है. I would want to really share this one miracle that happened to me, क्योंकि ये monetary है. So I lost everything that I had in 2008. हमने heavily invest किया था उस time पे, and the market went bust, and for some reason हमें वो जो भी investments थी उसको liquidate करना पड़ा था. तो वो 1/10 प्राइस पे या 1/20 प्राइस पे जो भी था उसकी थोड़ी बहुत वैल्यू liquidate करके जो भी डेट था वो निकालना था. वो भी हो गया. And around the same time my spiritual journey was starting. तो मैं तो बिल्कुल मस्त, I am in cloud 9. मैं I had met my guru योगीराज सिद्धनाथ जी. तो मुझे तो कुछ महसूस ही नहीं हो रहा है कि ट्रबल है. मम्मी के फ़ोन आ रहे हैं, बेटा तुम कैसे करोगे. उस अराउंड थोड़ा टाइम पहले उस घर में आग भी लग गई थी, पूरा सच में पूरा जल गया, स्वाहा हो गया, और मैं घर के नीचे खड़ी हूँ, मुझे लग रहा है हवन हो रहा है. व्हाट अ माइंडसेट. और आप मानोगे ब्लेसिंग्स कैसे आती हैं. मुझे ऐसी फीलिंग हो रही है कि ऐसा नहीं हो रहा मेरे साथ क्यों हुआ या कुछ भारी टाइम चल रहा है. नथिंग को थॉट नहीं आया. मैंने कहा चलो नेगेटिविटी निकल रही है, ये बहुत अनयूजुअल है. उससे क्या होता है कि इन 1 आवर ऑल माई क्लाइंट्स जिनको मेरे को बोला ट्रेनिंग्स कैंसिल करी थी, ऑल माई क्लाइंट्स वर सिटिंग एंड आस्किंग मी यू विल स्टे विद अस, यू विल स्टे विद अस, यू विल स्टे विद अस, यू विल स्टे विद अस. सो एक है उनका होटल है, कहते मेरे पास तो 500 रूम है, यू विल स्टे विद मी. सो एंड दे वर फाइटिंग कि किसके पास रहेगी ये. एंड आई जस्ट हैड टीयर्स. आई सेड व्हाट अ ग्रेस. एंड सेम टाइम आई स्टिल रिमेंबर एक मेरे को कॉल आया आफ्टर द फाइनेंशियल क्रैश, जिसमें मेरे को बोला कि आपका कुछ 1,25,000 का कोई डेट था, वो क्लियर करना था. एंड आई सेड ये कैसे हो गया, मेरे पास तो पैसे नहीं हैं. और मुझे बहुत ख़राब लगता है कि आई डोंट लाइक टू ओ एनीबडी एनीथिंग, कि मुझसे कोई ले जाए लेकिन मैं किसी को ओ करूँ, दैट आई कांट हैंडल. सो वो फीलिंग आया तो मुझे थोड़ा हेल्पलेस लगा. मैंने कहा बाबा यू नो माई हार्ट, कि मैं कभी भी किसी का पैसा रोक के नहीं रखूँगी, एंड यू नो आई डोंट हैव इट, अभी आप संभालो. नेक्स्ट मॉर्निंग और 1-2 दिन के अंदर ही, और उसके बाद मेरे को वो थॉट नहीं आया कि मैं कहाँ से लाऊं, क्योंकि मेरे पास जेन्युइनली कुछ नहीं था. डोरबेल बजती है और देयर इज़ अ फिजिकल मेल. तो मैंने मेल खोली एंड इट वाज सर्टन स्टॉक्स. मेरे हिसाब से मैंने सब लिक्विडेट किया था, बट दीज वर सर्टन स्टॉक्स विच वर एग्जैक्टली वर्थ 1,25,000 rupees. Oh my God. And then again, I just was crying and I was saying how much you do, कि कितना ख्याल रखते हो. आपको पूरी कायनात पड़ी है, यूनिवर्सेस पड़े ख्याल रखने के लिए, और आपको ये छोटे बच्चे की आपको आवाज़ सुनाई दे रही है. हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. एंड ऑल आई कुड फील वॉज ग्रैटिट्यूड. उसको लिक्विडेट किया, पैसे दे दिए. तो हम कुछ नहीं कर रहे, सब हो रहा है. पॉइंट बीइंग ट्रू. हमें लगता है कि हमारा जो फ़ोन है वो सब कुछ सुन रहा है, एंड जो गूगल एंड फेसबुक सुन रहे हैं, नहीं, उससे बड़ा कोई है जो सुन रहा है आपको हर मोमेंट. यस 100,001%. एवरीथिंग इज इट. वर्ल्ड वाइड वेब से भी बड़ा यूनिवर्स वाइड वेब है. नाइस. वो एंटिटी, वो जिसके हम पार्ट हैं, दैट इज़ वेयर इट्स ऑल बीइंग रिकॉर्डेड, दैट्स वेयर इट्स ऑल बीइंग प्लेड. तो ये समथिंग और समवेयर, ये बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ से कनेक्ट करता है. आई टेल पीपल, आप सही माने में क्या हो और कौन हो, वो तभी डिसाइड होगा व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग यू. आप कौन हो व्हेन नोबडी इज़, व्हाट डू यू डू व्हेन नोबडी इज़ वॉचिंग, एंड देयर इज़ ऑलवेज समबडी वॉचिंग. देयर इज़ ऑलवेज समबडी वॉचिंग. ऐसे मत सोचना कि मैंने किसी ने देखा नहीं और हो गया. नहीं, वो रिकॉर्ड होता है, वो रिकॉर्ड होता है, और इरेज नहीं कर पाओगे.
तो बहुत सोच समझ के जो भी एक्शन लेते हैं, हर कर्म रिकॉर्ड होगा और उसको इरेज नहीं कर पाओगे। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा, आपके कर्म को। आपने अभी कहा था कि अगर अपना हो तो अच्छा, अगर नहीं हो तो और भी अच्छा। यहाँ पे देयर इज़ वन स्कूल ऑफ थॉट विच सेज कि कम ऑन, वर्क हार्ड, पुश योर सेल्फ, कि यू आर लाइक वेविंग योर वाइट फ्लैग टू अर्ली, अभी तो और जान बाकी है। कई बार होता है ऐसा कि यू डोंट रियलाइज कि अभी और कितना और कितना और कितना। वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट दिवस। इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ सरेंडरिंग, विल कम only when you have done everything you possibly could. उसके पहले आपको मैं वो नहीं बोल रही कि आप सरेंडर कर दो कि छोड़ दो। जो आप कर सकते हो वो करो पहले। सिंपल सेइंग है ना, गॉड ऑल्सो हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। ये नहीं बोल रही भगवान आप उतर के मेरे लिए काम करो। नो, आप मुझे रास्ता दिखाओ, काम मैं करूँगी। आई विल डू इट इवन नोइंग दैट मेरी सांस तक आप चला रहे हो, लेकिन मैं रोल प्ले कर लूँगी। So it is you do whatever is in your control to do, तब आप बोलोगे now I surrender। जिस केस में आप बात कर रहे हो, आपको कर्म करना है, लेकिन उस माइंडसेट नहीं करना है कि मुझे ये प्रूफ करना है, मुझे ये कॉन्कर करना है, ये कॉन्कर करना है, क्योंकि जो भी कॉन्कर करोगे वो कम ही पड़ेगा। अर्थ कॉन्कर कर लोगे तो मार्स को देखोगे, मार्स कर लोगे तो आगे चलोगे। So nothing wrong with that, but living with that lack कि मुझ में कुछ कमी है, बाकी है, करना है, उससे नहीं करो, क्योंकि आपका कर्म, आपका धर्म है कर्म करना। उस मेंटालिटी से करो, लास्ट डे तक करो ना कर्म, और रात को अच्छे से जाके सो जाओ। इफ़ आई सिंप्लीफाई इट फॉर माई सेल्फ इन माई हेड, कि फ़ोन की बैटरी है, उसमें अगर 80% बैटरी है तो यूज़ 80%। अगर आज 20% बैटरी बची है, मे बी विद एज यूज़ 20% ऑल्सो। जो भी दिया गया है उस एनर्जी को यूज़ करो, उस बैटरी को यूज़ करो। डोंट थिंक कि अरे अब तो सिर्फ 20% ही रह गई, अब क्या करना। ऑफ कोर्स नॉट। यू लिव टिल यू आर अलाइव। लिव का मतलब ये नहीं कि सिर्फ पार्टी करो और जो भी करना है, बट लिव वेल और लिव अ कंप्लीट लाइफ। जब हम गोल्स की बात करते हैं, गोल्स लोगों के मटेरियल ही होते हैं। मटेरियल मतलब फाइनेंशियल होते हैं। व्हाट अबाउट हेल्थ? आपको लगता है हेल्थ, मेरे जब मैनिफेस्टेशन करते हैं तो हेल्थ सबसे पहले है। हेल्थ नहीं होगी तो क्या पैसा एंजॉय करोगे, बिल भरोगे हॉस्पिटल के? सबसे पहला आप मैनिफेस्ट करोगे हेल्थ। आपको हेल्थ भी चाहिए, रिलेशनशिप्स भी चाहिए, फिर रिलेशनशिप आता है। पैसा अभी तक नहीं आया, देन रिलेशनशिप, बिकॉज मैन इज इमोशंस ऑल्सो, देन मनी ऑल्सो, देन करियर ऑल्सो, सक्सेस। तो 4 एस्पेक्ट्स हैं लाइफ के जो आपको चाहिए। एंड देन योर इंटरनल वेलबींग। एक उसकी करंट स्टेट है, आपको डिज़ायर्ड स्टेट चाहिए। तो 5 वे में आपको काम करना है। लिटिल बाय लिटिल आपने आपकी फैमिली का धर्म निभाया, आपने अपने व्यवसाय का धर्म निभाया, आपने अपने हेल्थ की तरफ धर्म निभाया, आपने जो मॉनेटरीली, जो आपका सक्सेस के लिए आप जो भी इंस्टाग्राम चलाते हो थोड़ा टाइम उसको दो। आप लॉपसाइडेड तभी होगा जब आप सिर्फ एक के प्रति आप एकदम नैरो माइंडेड हो गए कि मेरे को यही करना है। फैमिली गई बाहर, हेल्थ गई कहीं और, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है या मुझे सिर्फ फेम कमाना है। देन दैट्स अ प्रॉब्लम। गिव sensible amount of attention to every aspect of your life. That is called living well. और सबसे पहले तो मेरे लिए आता है स्पिरिचुअलिटी। आपकी साधना करो, जो भी आपकी साधना है, दैट इज़ फॉर द स्पिरिट। देन द मेंटल इमोशनल बॉडी के लिए आप प्राणायाम करोगे, आप ब्रेथ वर्क करोगे, आप एफर्मेशंस करोगे। देन यू विल टेक केयर ऑफ योर रिलेशनशिप्स। आप कॉन्वर्सेशंस करोगे। आप मानोगे, मैं आई डू अ लॉट ऑफ कपल्स काउंसलिंग्स एज वेल। देयर सो मच ऑफ अ गैप बिटवीन कपल्स, क्योंकि कोई कॉमन पॉइंट ही नहीं है उनके कन्वर्ज करने का या कन्वर्स करने का। देयर इज नो कॉमन पॉइंट। हम कहते हैं बात क्या करें साथ में, हमें कोई कॉमन इंटरेस्ट ही नहीं है। सो डेवलपिंग, कॉन्शियसली वर्किंग टूवर्ड्स डेवलपिंग इंटरेस्ट, क्योंकि नॉर्मली कपल्स फिर ड्रिफ्ट कर जाते हैं बच्चे आने के बाद। कॉमन पॉइंट सिर्फ बच्चा रह गया, बच्चा भी बड़ा हो गया, बच्चे के पास भी टाइम नहीं है।
सो दैट गैप, लुकिंग आफ्टर योर रिलेशनशिप्स, लुकिंग आफ्टर योर फाइनेंशियल्स बहुत ज़रूरी है. किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना है लास्ट डे तक. अपना कमाना है, अपने लिए कमाना है, परिवार के लिए कमाना है और लोगों की भी हेल्प करनी है. कैसे करोगे जब खुद के पास ही नहीं है? आई फील फॉर मी, मुझे जितना मेरे कंट्रोल में है, आई वुड वॉन्ट टू बी द गिवर. गिवर तभी बनूंगी जब आई एम फुल्ली टेकन केयर ऑफ, मेंटली, इमोशनली, एनर्जी वाइज. आई नीड टू बी चार्ज्ड, आई नीड टू बी इवन मनी, आई नीड टू हैव सफिशिएंट मनी जो मेरी फंडामेंटल नीड्स हैं उनको पूरा करने के लिए. एंड देन आई डोंट वांट टू टेक. सो आई वर्क टूवर्ड्स, ओके, कीप दिस एंटिटी. लोग कहते हैं ना मैं लास्ट में आता हूँ. नहीं, योर स्टार्टिंग पॉइंट इज़ यू ओनली. आप खुद को इतना सप्लीमेंट कर दो विद एनर्जी फर्स्ट, देन इवन फाइनेंशियली खुद की अपनी नीड्स जो भी हैं आप सप्लाई करो ना, लोगों से थोड़ी मांगोगे. और नीड्स को भी थोड़ा ट्वीक कर दो कि ऐसी क्या नीड्स हैं, वो भी ट्वीक होती हैं. कीप योर नीड्स. मेरे लिए आसान है बोलना, लेकिन उसको रोक देते. लोगों की जो नीड्स हों यू शुड प्रोवाइड देम. सक्सेस की क्या नीड्स हैं, यू प्रोवाइड इट. एंड देन यू बिकम अ मीडियम फॉर अदर पीपल to get whatever they need, so that eventually you do the real work, which is seeking your truth, seeking God, spirituality. सही मायने में. You work with a lot of celebrities as well, and जो हम देखते हैं through the lens कि उनका एक करियर ही सबसे ज़्यादा ऊपर हमें दिखता है कि ये सिर्फ वही कर रहे हैं. यू हैव नोन देम पर्सनली एज वेल. ऑल द एलिमेंट्स ऑफ रिलेशनशिप एंड बीइंग विद योरसेल्फ, क्या वो एलिमेंट्स वो लोग मिस कर जाते हैं या फिर हमें दिखते नहीं हैं? आई कैन ओनली स्पीक फॉर द पीपल आई वर्क विद. तो मेरा ये इंटेंशन हमेशा रहता है कि आई speak to them about all the aspects of life and they connect with all the aspects of life. क्योंकि मैंने आपको बोला आपकी जैसी एनर्जी होती है आप वैसे ही लोग अट्रैक्ट करोगे. So when I have such a 360 degree approach kind of energy, then I also attract people as clients, whether they're celebrities or not, who also are looking for that 360 degree approach. And that is how that dynamics works. So अगर किसी को सिर्फ पैसा चाहिए लाइफ में, तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी वो सिर्फ मेरे पास नहीं आएंगे. जिनको पैसा भी चाहिए, सुकून भी चाहिए, जिनको रिलेशनशिप्स को भी इम्प्रूव करना है, दोज विल बी माई द पीपल हु विल बी वेरी नेचुरली ड्रॉन टू मी. होलिस्टिक वेलबीइंग. होल ही है ना. आप लोगों को लगता है बस ये पैसा आ जाए ना सब कुछ हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है. We all know, people have discussed it even on public platforms with millions of followers, with private jets, and they have to go through depression, unfortunately. तो पैसे से खुशी नहीं मिलती, पैसे से एक्सपीरियंसेस मिलते हैं, और एक्सपीरियंसेस आर नॉट द ओनली सोर्स ऑफ हैप्पीनेस. हैप्पीनेस आपकी इंटरनल क्रिएशन होती है. बहुत से लेयर्स हैं हैप्पीनेस क्रिएट करने के लिए. True. The reason why I asked this thing to you, last year I became a father, and I on purpose slowed down कि जो मैं हासिल कर रहा था उससे कुछ साल पहले तक, that wasn't giving me the kick. I was like, I need to enjoy this phase, because I had heard some people, legends again, in their own field, if I give family the topmost priority, then the career takes a back seat. तो आपने अभी तक जो भी बिल्ड किया है उससे पहले तक, that slows down. So ये खुद को समझाना कि आपको क्या चाहिए, आपको बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड चाहिए, right? So how do you come to a balance in this kind of scenario? मैंने बिगिनिंग में बोला था लाइफ इज़ अबाउट बैलेंस. और जब आपको बैलेंस नहीं समझ आए ना, तो एक बच्चे की तरह, आपके घर में मंदिर है, कोई भी ऐसी कॉन्सिक्रेटेड एरिया होगा, किसी भी धर्म के हों, वहाँ जाके ना बच्चे की तरह बैठ जाइए. बाबा आप मुझे दिशा दिखाओ, कम्युनिकेट, एक बॉन्ड तो बनाओ. हैव अ बॉन्ड विद दिस एनर्जी सोर्स जिसके आप अंश हो. एंड
सी हाउ द कम्युनिकेशन हैपन्स देन, बट सिट लाइक अ चाइल्ड. ये नहीं स्केप्टिकल, देखते क्या होता है, ऐसे नहीं. जेन्युइनली आपको आंसर्स मिलेंगे कि वो बैलेंस कैसे बनेगा, आप वैसे मूव करने स्टार्ट हो जाओगे. तब तक जो कर रहे हो करते रहो. लेकिन ये कॉल लेना कि मेरे को फैमिली प्रायोरिटाइज करनी है, अभी मेरे को वर्क को प्रायोरिटाइज करना है, ये भी आपको अंदर से जब चेतना जागती है, वो भी है कोई दिव्य शक्ति जो वो जगाती है, क्योंकि उनको दिख रहा है थोड़ा बैलेंस ऑफ हो रहा है, बच्चे को टाइम नहीं मिलेगा. नॉट ट्रू. दिस मॉर्निंग आई वॉज स्पीकिंग टू समवन जिनका अभी न्यूबॉर्न बेबी है, और उनके फादर जो हैं वो, उनसे मैं बात कर रही थी, तो वो कह रहे थे नहीं, शी हैज़ टू गेट बैक टू वर्क, एंड उनका खुद का बिजनेस है, तो जनरली से गेट बैक टू वर्क. एंड आई वॉज सेइंग नो, दिस इज़ द टाइम फॉर द बेबी. ये समय आपको, ये जो नया, जो ब्यूटिफुल लाइफ, ये प्रेशियस सोल जो आया है, इस समय दिस चाइल्ड इज़ द प्रायोरिटी. उससे बड़ी प्रायोरिटी कोई हो नहीं सकती. वाई? लाइफ. वी एस्टैब्लिश दैट इन द बिगिनिंग. सबसे वैल्यूबल चीज़ लाइफ ही है, चाहे वो आपकी हो, चाहे वो आपके बच्चे की हो. सो फॉर दैट मोमेंट, आजकल तभी तो फादर्स को भी पैटर्निटी लीव मिलती, बिकॉज एक बहुत अच्छा ब्यूटिफुल डायनामिक्स है दिवस. क्योंकि जब मैं आई डू सेशंस फॉर प्रेग्नेंट कपल्स एज वेल. मैं प्रेग्नेंट मदर नहीं बोलती क्योंकि कपल प्रेग्नेंट होता है. यस. तो उनकी आई समटाइम्स टेक सेशंस इवन प्री प्रेगनेंसी. कैसे सोल को अट्रैक्ट करें और क्या सोचें, कैसी एनर्जी क्रिएट करें, क्योंकि सोल भी वूम देख के चूज़ करेगा. वाइब्रेशंस क्या है वूम की? वूम की मतलब वो मदर की क्या वाइब्रेशंस है? मदर की वाइब्रेशंस आर इनएक्सट्रिकेबली जॉइंड विद द फादर्स वाइब्रेशंस. तभी तो उनकी दोनों की ऊर्जा से चाइल्ड क्रिएट हो रहा है ना. सो आई डू सेशंस प्री प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, थ्रू आउट प्रेगनेंसी. द कपल सिट्स एंड डज सेशंस. वो प्राणायाम करते हैं, वो विजुलाइज करते हैं, दे स्पीक टू द बेबी टुगेदर. ये कंस्ट्रक्टेड प्रैक्टिसेस हैं. देन पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो दे कंटिन्यू द प्रैक्टिसेस, क्योंकि अभी बेबी की सारी प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई. सो माई रिक्वेस्ट, माई हम्बल प्ली टू ऑल पेरेंट्स, कुछ महीनों तक, आई वुड से फॉर 7 years, लेकिन एटलीस्ट पहले 1 साल तक आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी होगा. और लेकिन आपको खुद पे काम करना पड़ेगा, ताकि आपके जो एनर्जी आपके बेबी को जा रही है, दैट हैज़ टू बी वेरी वेरी पावरफुल, दैट हैज़ टू बी वेरी सात्विक, वेल बैलेंस्ड विद द 3 gunas, सत्व रजस तमस, राइट बैलेंस. दैट हैज़ टू बी एम्पावरिंग. और आई से दिस टू अ लॉट ऑफ मदर्स जिनके यंग बेबीज़ हैं. तो एक बारी मैं, एक कॉर्पोरेट लेडी हैं, शी इज़ ऑन द बोर्ड एंड शी हैड अ वेरी हेक्टिक डे एट वर्क. उनका यंग बेबी भी था एंड शी इज़ गोइंग बैक. इतना भी यंग बेबी नहीं था, मतलब कि 1 साल का होएगा और 2 साल का होएगा. एंड गाड़ी में हम सेशन कर रहे हैं, गाड़ी में बात कर रहे हैं. वृंदा हैड अ वेरी हेक्टिक डे, तो उनको कुछ बात करनी थी. एंड शी वाज सेइंग ऑल आई वांट, मेरे को सिर्फ चाहिए कि मैं घर पहुंचूं और मेरे बेबी को हग करूं, बिकॉज हैड अ वेरी स्ट्रेसफुल डे. आई सेड गाड़ी अभी के अभी यहीं रोको, यहीं रोको. जहाँ भी रोकी उन्हें मुझे नहीं पता. मैंने कहा पहले अपनी एनर्जी को सुधारो, क्योंकि जिसकी एनर्जी डिप्लीट होगी वो सामने वाले से एनर्जी लेगा. दैट्स हाउ द एनर्जी फ्लोज. आप अपने बच्चे की एनर्जी ले लोगे, यू कांट बी मूचिंग ऑफ योर चाइल्ड एनर्जी. आई सेड नो, सप्लीमेंट योर एनर्जी कंप्लीटली. मैंने कहा ना, मुझे आपका हाथ ऐसे रखो, आप दो, लो मत. आप वर्क करो कि आप खुद को सप्लाई कर सको जो भी चाहिए आपको, एंड देन गिव. नहीं भी दोगे तो अपने आप ही जाएगा वो. So we did the certain breathwork practices. She calmed her energy down in the car while sitting, and I said, "How are you feeling?" I'm feeling relaxed. हाँ, मैंने अब आप continue your journey. Now hug से go hug your child. So I want all the mothers, क्योंकि बहुत सी young mothers हैं who are struggling with time. टाइम ही नहीं मिलता, genuinely नहीं मिलता. बच्चे का टाइम टेबल सेट नहीं है, कभी भी उठते हैं, they have to be fed, they have to be taken care of. लेकिन
एटलीस्ट 15 मिनट 10 मिनट्स आप अपने लिए ज़रूर निकालो, अपनी एनर्जीज को सेटल करो. सो ऑल द मदर्स दैट आई वर्क विद, उनको पोस्टमार्टम डिप्रेशन जो है वो नहीं होता. मूड स्विंग्स होंगे हल्के हल्के, एंड व्हेन आई टेक अ फीडबैक दे से कि मैम वी नो व्हाट टू डू. ऐसा नहीं कि वी वोंट वेक अप फीलिंग वीपी और फीलिंग सॉरी और फीलिंग एजिटेटेड. होता है, लेकिन हमारे पास टूल्स हैं, लेकिन वो इतना ऐसा नहीं होता है कि वी कांट हैंडल इट. वी कैन, वो हम 2-3 मिनट प्रैक्टिस करते हैं, वो आराम से बैलेंस हो जाता है, एंड देन वी आर फाइन. मदर इज़ हैप्पी. इफ़ मदर इज़ हैप्पी, बेबी इज़ हैप्पी. मदर एंड बेबी आर हैप्पी, हस्बैंड इज़ एनीवेज हैप्पी. सोचो कितनी पॉजिटिव चीज़ है ये. स्टार्ट कहाँ से हुई? द मदर वर्कड ऑन हर सेल्फ. It didn't start, she didn't work on the baby, she didn't work on the husband, she worked on herself. और उसका डोमिनो इफेक्ट होता है. then everybody benefits. she is the शक्ति of the house. हम कभी कभी विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, ऐसे मुझे नहीं समझ आता विमेन एम्पावरमेंट. हाउ डू यू एम्पावर पावर? आप शक्ति को कैसे एम्पावर करोगे यार? वो खुद ही शक्ति है. शी हैज़ टू रियलाइज, शी हैज़ टू रियलाइज कि दिस इज़ माई पावर. जब कपल्स मैनिफेस्टेशन करते हैं तो आई टेल द हस्बैंड्स, अपनी वाइफ्स को बोलो आपको क्या चाहिए. जब आप साथ में मिल के मैनिफेस्टेशन करोगे, इवन मटीरियल गोल्स, हर एनर्जी विल वर्क इवन मोर पोटेंटली, क्योंकि वो नेचुरली ऑर्डेन्ड फेमिनिन शक्ति है. बच्चा कौन कैरी करता है? फीमेल मदर. कैसे? सोच, क्या क्रिएटिव फोर्स होगा कि आप इंसान बना रहे हो अपने अंदर. क्या नर्चरिंग लेवल होगा जो विच इज़ मेकिंग यू फीड अ लाइफ विद योर ब्लड. यार मेरे को गूज़बम्स होते हैं सोच के कि क्या माँ बनाई है, व्हाट फेमिनिन. और हमारा ऐसा कल्चर है, पूजनीय है. फेमिनिन इज वर्थ रेवरेंस. कि जो भी आप यंग मदर्स हैं, किसी के घर में भी यंग मदर्स हैं, दे आर वर्थ वर्शिप. एंड जो अपने पे और काम करेंगी उनको अच्छे से ट्रीट करिए. व्हेन दे हैव अ न्यू बेबी दे शुड ट्रीट देमसेल्व्स रियली वेल. रिस्पेक्ट द वुमेन. आप मानो कि मैं एस्ट्रोलॉजी भी अभी सीख रही हूँ और सीख रही हूँ, आज लाइफ लॉन्ग सीखती रहूँगी, बहुत डीप है. वास्तु ऑल्सो आई डू न्यूमरोलॉजी एज वेल. तो एक रेमेडी होती है मनी के लिए. आप आपकी जो वाइफ हैं और जो मदर हैं उनको बहुत अच्छे से ट्रीट कीजिए. लक्ष्मी विल बी काइंड टू यू. वीनस की रेमेडी है कि बी फेथफुल, बी लविंग टू योर पार्टनर, टेक केयर ऑफ योर लाइफ पार्टनर. मेनली फ्रॉम हस्बैंड्स, बिकॉज फेमिनिन इज वीनस, शी इज हरसेल्फ इज द लक्ष्मी. वैसे ट्रीट करोगे तो आपकी लक्ष्मी में भी बरकत पड़ेगी, आपके घर में बरकत पड़ेगी. व्हाट अ ब्यूटीफुल थॉट. इसमें ज़्यादा दिमाग भी ना लगाएं. और मैं ये भी नहीं बोल रही क्योंकि मैं फीमेल हूँ, बट आई हैव ऑब्जर्व दिस. हमारा कल्चर ऐसा कि हम बहुत रिस्पेक्ट देते आए हैं और देनी चाहिए टू द फेमिनिन. ऐसा नहीं, वन साइडेड नहीं है. शिवोहम इज द शिवा एस्पेक्ट. हम दोनों एक दूसरे को बाउ डाउन करते हैं. वी हैव दैट रेवरेंस फॉर ईच अदर एज वेल. एक सोल है जो मेरे साथ, जिसने चूज़ किया है ये पाथ, स्पिरिचुअलिटी के पाथ पे चलने के लिए. हाउ ब्यूटिफुल इज़ दैट. अकेले भी चल सकती हूँ, बिल्कुल चल सकती हूँ, बट ऐसा साथ मिले, वाई, हाउ वंडरफुल. सो हैव दैट रेवरेंस बिटवीन ईच अदर. और उसकी जो एनर्जी होती है ना दिवस, वो बच्चे में जाती है. नहीं तो इतने डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स हैं और वही डिस्टर्ब रिलेशनशिप्स इम्प्रिंट हो रहे हैं बच्चों में. तो जब तक वो ग्रो अप करेंगे उनका तो कोई बिलीफ ही नहीं रहेगा कि रिलेशनशिप जैसी कोई चीज़ होती भी है जो काम करती. सो वो भी मैं वो नहीं बोल रही कि फेक करो. आप जेन्युइनली अपने रिलेशनशिप पे काम करो, अपने आप पे काम करो. सोचो आपके हस्बैंड अपने पे काम कर रहे हैं, आप अपने पे काम कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्व. प्रॉब्लम तब है जब आपको उन पे काम करना है, उनको आप पे काम करना है. तुम सुधर जाओ, दूसरे बोल रहे तुम सुधर जाओ, कोई नहीं सुधरेगा. आप खुद को सुधारो, वो अपने आप को सुधार लेंगे, लाइफ सुधर जाएगी. बट I guess this is the biggest reason why people end up a relationship.
even after being in love for so many years, where they won't fix themselves, would make an effort to fix others? There can be multiple reasons for a relationship ending. Most of the time it could be very amicable. और ये वो तब होता है जब आपका कर्म जो एक दूसरे के साथ है वो ख़त्म हो जाता है. एंड यू विल सी दैट पार्टिंग बीइंग वेरी एमिकेबल कि नहीं चलो लेट्स वी ट्राइड, इट्स नॉट हैपनिंग, लेट्स पार्ट वेज एंड वी. और आपको वो फील होगा क्योंकि कोई एनिमोसिटी नहीं है. वो डिवोर्स भी बहुत पीसफुली हो रहा है, बहुत कामली हो रहा है, कोई अग्रेशन नहीं है, और वो एक कि वो जो अकाउंट है ना वो सेटल हो गया है. दिस इज़ लाइक सो इम्पॉर्टेंट. हम जो लोग कंज्यूम करते हैं सोशल मीडिया, वी वुड ऑफन ऑन सी ए कपल, अ नोन कपल फ्रॉम द बॉलीवुड और एनीवेयर एल्स सेइंग कि अब से हम लोग अलग अलग हैं, एंड बहुत ही अच्छा उनका मैसेज आता है. सो लोग कहते हैं कि देखो मतलब इसको भी सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड ऑल दैट स्टफ. बट द रियलिटी इज़ दैट इफ़ यू लुक एट देम, दे विल से अरे दे आर लाइक मीडिया पीपल, दे हैव टू पुट अप एन इमेज एंड ब्ला ब्ला ब्ला. बट द रियलिटी इज़ दैट even after separating, they would be good friends, they would meet each other, and they'll maintain a very cordial relationship with each other and with also the kid. तो वो बात बहुत सही है कि अगर हम आज बैठे हुए हैं, I don't know, there must be a karmic balance from some life जो आज किसी न किसी रूप से पूरा हो रहा है. It was meant to be that we are here, else क्या connection था, मतलब how could we be here? We met an NDTV के awards में मिले थे. Yes. And तब तो वैसी बात भी नहीं हुई कि हम कभी पॉडकास्ट भी करेंगे. Yes. We've started our own podcast. Oh, yes. Shivam and I have started our own podcast. So please do subscribe. Absolutely. To Shivam and Brinda Official. They are beautiful. They are amazing. We have just started. So please do like, subscribe and follow. मैं लाइन अभी सीखी है बोलने के लिए. But और वो इंटेंशन भी इसलिए आया था कि कुछ अच्छी बातें हों. जब हम कपल्स की बात करते हैं, किसी और की लाइफ की बात करते हैं, तो एक चीज़ मैं सबसे शेयर भी करना चाहूँगी कि जज ना करें. कमेंट करना बहुत इजी होता है बाहर से देख के किसी की लाइफ के बारे में, लेकिन जो उस लाइफ को जिया है सिर्फ वही जानता है कि वो क्या जिया है. और व्हाई डू यू केयर कि कोई अपनी पर्सनल लाइफ में क्या कर रहे हैं? व्हाई डू यू केयर? आप अपना टाइम के अच्छी जगह लगाओ, आप अपना टाइम अपने को सुधारने में लगाओ. कंज्यूम गुड कंटेंट. हम यहाँ बात कर रहे हैं, वी आर ट्राइंग टू मेक सम पॉजिटिव एनर्जी. दुनिया में बहुत नेगेटिव एनर्जी भी है. इट्स एनीवेज सपोज टू बी अ डांस बिटवीन द टू. बट समय आ रहा है दिवस कि पॉजिटिविटी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग. इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट हैज़ टू. और वो स्टार्ट होगा हमसे. हम खुद को पॉजिटिव, और सबसे पहली चीज़ है कंटेंट. व्हाट आर वी कंज्यूमिंग? कंटेंट इज़ आवर डाइट. हर चीज़ जो आप देखते हो वो एक इम्प्रेशन छोड़ती है आपके माइंड में. 10 बार आप नेगेटिव कंटेंट दोगे, 11वीं बार आप नेगेटिव बात ही करोगे. आप 10 बार कुछ नेगेटिव बात करोगे, आप 11वां जो एक्शन लोगे वो एक्शन भी नेगेटिव ही होगा. तो पहली बात, आप वो जो इम्प्रेशंस ले रहे हो उनको पॉजिटिव रखो, सात्विक रखो. Luckily, people are talking about positive things. So, don't waste your time in judging people, judging people's relationships, क्योंकि उसका कुछ point नहीं है. What a non-productive, it's a non-productive activity. आपके पास, I keep saying this to people, आपके लाइफ के गोल्स हैं, सबकी लाइफ के गोल्स होते हैं. उसको पूरा करने के लिए सपोजिंग हाइपोथेटिकली आपके पास 100 ग्राम की एनर्जी है, 100 वोल्ट की एनर्जी है. क्यों एनर्जी वो इन्वेस्ट करोगे उसमें से 10 ग्राम किसी के ऊपर कमेंट करने के लिए? ट्रू. डोंट वेस्ट योर एनर्जी फॉर समथिंग विच डज नॉट अफेक्ट योर लाइफ. अप्लाई दैट एनर्जी इन समथिंग पॉजिटिव कि आपके से अंदर से जो वर्ड्स निकल रहे हैं वो पॉजिटिव होने चाहिए, क्योंकि वही एनर्जी आपके पास वापस आएगी. एंड वो एनर्जी आप उस चीज़ों में यूज़ किए जो प्रोडक्टिव हों. So true. So either speak positive, do positive things. नहीं कि क्योंकि not for the reason कि positive चीज़ें करना अच्छा होता है. It's very morally correct. No, it's productive. आपको आपके गोल तक पहुंचने में वो हेल्प करेगा. So true. It can start with following the right accounts on Instagram. जैसे we spend a lot of time बस फ़ोन किया and scroll किया. आप जिन्हें फॉलो कर रहे हो, I believe in a concept of GIGO. Garbage in, garbage out.
gold in, gold out. Very interesting. That's what Very works for me. interesting. हाँ, yes, of course. So Yes. जिन्हें मैं फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, वो गिने चुने लोग हैं, और वो सभी वो लोग हैं, आई एम लाइक हैंड पिक दोज पीपल, नॉट एनी रैंडम पर्सन. मेरे फ्रेंड्स भी नहीं होंगे, क्योंकि मुझे नहीं जानना है कि तुम आज कहाँ वेकेशन कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो. इफ़ यू हैव टू टॉक, विल टॉक ओवर व्हाट्सएप. बट देन व्हेन एवर आई एम कंज्यूमिंग कॉन्टेंट, मुझे उस लूप में नहीं जाना है वेर आई एम लाइक Comparing and all. हाँ. So all those accounts are handpicked, which are beautiful, and उसमें आप लोग भी हैं who are empowering, and बड़ा मज़ा आता है जब होता है अच्छा कि हाँ ये पर्सपेक्टिव भी है लाइफ का. इस पॉडकास्ट में अभी तक जो सवाल मेरे पास थे वो तो मैं रेफ़र किया ही नहीं है. I'm like, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है, अच्छा ये कैसे होता है. हमने ऑनेस्टली जो सवाल आपने लिखे plan थे किए थे, उनमें हाँ. से एक भी चीज़ के बारे में हमने बात नहीं की है. और मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है. हम क्योंकि एक चीज़ शेयर करूँगी कि बहुत बार आई कम विथ सरेंडर. सो आई टेल माई मदर, माँ जो आपको बुलवाना है ना आप वो बुलवा लो, मेरा कोई एजेंडा है ही नहीं इसमें. जो आपको जो आपको लगता है मायने रखता है आप वो बुलवा लो. मैं कोई डीप साधना के बारे में बात नहीं करने वाली थी, उन्होंने निकलवा दिया मुँह से, उनकी मर्जी. सो आई एक्चुअली कम विद सरेंडर. ब्यूटिफुल, दिस इज ब्यूटिफुल. ये बताइए कि जो लोग जज करते हैं उनका माइंड कैसे काम करता है. वी नो कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए, बट उनकी बैक ऑफ द माइंड वो किस जगह से आ रहे हैं, किस थॉट प्रोसेस से आ रहे हैं, क्यों ऐसा होता है कि वो जाने अनजाने में लोगों को जज कर जाते हैं. तो नीड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम प्लेस ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन कि ऐसा क्या है कि वो जज कर रहे हैं लोगों को, क्यों कर रहे हैं. सो पहली चीज़, जो लोग जज कर रहे हैं उनको जज नहीं करना है, हमने उनको जज नहीं करना है. क्योंकि बहुत सी सिचुएशंस लाइफ में ऐसी होती हैं जो आपको नेगेटिविटी से घेर देती हैं कि आप एक नेगेटिव लूप में फंस गए हो और आपने आसपास जजमेंट ही देखी है, सब एक दूसरे को जज कर रहे हैं. तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपको जज करने की ज़रूरत ही नहीं, और कि जजिंग इज़ नॉर्मल. आपका ओपिनियन है, यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन, एंड आई से यस यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओपिनियन. बट आपका ओपिनियन मेरे पे भारी नहीं पड़ना चाहिए. मीनिंग वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. यू कीप योर ओपिनियन, बट इट इज़ नॉट गोइंग टू डिफाइन हु आई एम. आप मेरे को बोल दो आप अच्छे हो, दैट्स योर ओपिनियन. आप मेरे को बोल दो आप बुरे हो, दैट इज़ स्टिल योर ओपिनियन. सो इसके दो पहलू होते हैं. अगर जिसके ऊपर जजमेंट की जा रही है, अगर उसके अंदर इमोशन आ गई कि वाई आर यू सेइंग दिस, वाई आर यू सेइंग दिस, जैसे ट्रोल्स होते हैं, दे कमेंट, उनकी अपनी डेस्टिनी है. कर्म तो कर्म है, कर्म जो आप आगे दोगे वो वापस आएगा. सो अगर आप नेगेटिविटी दे रहे हो बाहर, तो नेगेटिविटी आपके ऊपर भी गिरती है, आएगी और आप नोटिस करोगे. लाइक अ बूमरैंग, जो फेंका है वो घूम के तो आपके पास ही आएगा. यस, अगर आपने नेगेटिविटी किसी इंसान के लिए डाली है तो आपके ऊपर वो कहीं ना कहीं इंटेंसिफाई होके भी आएगी. ये लॉ है, दिस इज़ द लॉ ऑफ कर्म. कोई जज नहीं बैठा है ऊपर देखने के लिए, आज को डंडा पड़ेगा इसको, ऐसे नहीं. ये रिकॉर्ड हो रहा है. आप मानोगे दिवस, आपने किसी के बारे में गलत सोचा भी, वो रिकॉर्ड होता है. कहाँ होता है भगवान जाने, लेकिन होता है. आई वॉज ब्लोन अवे व्हेन आई गॉट टू नो दिस. आई ऑलवेज थॉट कि सिर्फ जो मैं कर रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है. एंड आई लाइक, अरे जो मैंने सोचा था उसके बारे में वो भी रिकॉर्ड हो गया. यस, वो रिकॉर्ड होता है. आप उसको रिवर्स कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली इरेज इट. नहीं, मुझे ये चेन ऑफ थॉट नहीं रखना है. हाँ. लेकिन आपने सोचा कि मैं यहाँ पे एक आई से समथिंग नास्टी, और आपने उसको लिख दिया. आप रोक सकते थे, चाहे अंदर से प्रोग्रामिंग की वजह से आया हो थॉट, आप रोक सकते थे, नहीं रोका, डाल दिया कमेंट. अभी वो मैनिफेस्ट हुआ है, अभी आएगा वापस किसी ना किसी फॉर्म में, आपको दिखेगा. मैं नहीं चाहती ऐसा, लेकिन आपको दिखेगा वो नेगेटिविटी वापस आती हुई. दिस इज़ अ लॉ. कर्म you will find the match. There has to be retribution. This is so beautiful कि अगर आप जो सोच रहे हो, अगर वो गलती से नेगेटिव आ भी गया, it can be changed. उसका इम्पैक्ट परमानेंट नहीं है. वेरा जो आपने किया वो तो रिकॉर्ड होगा ही होगा. और अगर रिपीटेडली सोचा तो वो बन जाएगा, फिर वो एक्शन होके रहेगा. Like a scar.
लाइक अ स्कार, वो एक ग्रूव बन गया, नाउ यू विल बिहेव अकॉर्डिंग टू दैट पैटर्न। तो जब वो पैटर्न आ ही रहा है, और इसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज पीपल हैव बिकम नेगेटिव बाय लार्ज, वो नेगेटिव बन ही गए हैं। उस पैटर्न को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नेगेटिव बन गए तो नेगेटिव चीज़ें ही निकलेंगी। और लाइफ की सिचुएशंस, एंड 110% उन लोगों की लाइफ में सब नेगेटिव चीज़ें भी हो रही होंगी। देन यू ऑल्सो फील एम्पैथी, नो, उनके पास चॉइस ही नहीं है कि जो उनको फील हो रहा है वही वो एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो लेवल ऑफ अवेयरनेस अभी नहीं है कि मुझे ये फ़िल्टर अप्लाई करना चाहिए, बट वो आ जाएगी। देन द ओनली थिंग दैट हैपन्स फॉर सच पीपल इज़ यू प्रे, ईश्वर सद्बुद्धि दे। आपने सोचा है कि हम हनुमान चालीसा बोलते हैं, कितनी पावरफुल है हनुमान चालीसा। हमने हनुमान चालीसा में मांगा क्या है? बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहे हरोहु कलेश विकार। हमने हनुमान जी को नहीं बोला कि आप मेरे कलेश और विकार हरो, आपने बोला है मुझे स्ट्रेंथ दो, बल दो कि मैं एक्शन ले सकूं, मुझे बुद्धि दो, गिव मी विजडम टू टेक द राइट एक्शन, गिव मी नॉलेज जिसके बेसिस पे मैं एक्शन ले सकूं। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहे हरोहु कलेश, देन आई कैन रिजॉल्व माई लाइफ। मैं मेरा कर्म सुधार लूँगी ना। व्हाट अ ब्यूटिफुल हमारा आर कल्चर, हमारी जो संस्कृति है, इट्स टू डीप। हम उसको सब सही मायने से समझेंगे। यू रिसाइट हनुमान चालीसा, हम रोज़ उसको चांट करते हैं, उसका मतलब उसको अब्जॉर्ब द मीनिंग ऑफ हनुमान चालीसा। बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि, गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन एंड गिव मी द स्ट्रेंथ टू फुलफिल माई कर्म, गिव मी द विजडम टू मेक द राइट चॉइस। विजडम इतनी पावरफुल क्वालिटी है, और कोई नोबडी केयर्स विजडम के बारे में। आप किसी इंसान को बड़ा कैसे समझते हो? क्या कितना पैसा, क्या बैंक बैलेंस है, क्या गाड़ियाँ हैं, क्या फेम है। और विजडम, पहले कोई संत आते थे ना, राजा भी खड़े होते थे, राजा खड़े होके राजा वुड गो साष्टांग। संत आए हैं जिनके पास विद्या नहीं, विजडम है। Vidya would be just the knowledge. Wisdom is how to use that knowledge in the right way. Because Vidya would have, wisdom would have a 360-degree approach. सबका भला हो, सबका भला, मेरा नहीं, सबका हो। So what do we look up to in people? हम जब किसी अकाउंट को देखते हैं, हम किस बेसिस पे फॉलो करते हैं? जिसमें गाड़ियाँ दिख रही हैं, जिसमें प्राइवेट जेट दिख रहे हैं, जजमेंट नहीं है। वो सिर्फ ये दर्शाता है कि आप किस चीज़ को एडमायर करते हो। तो करंट ट्रेंड इज़ आप फेम को, मटीरियलिज्म को, आप उसको एडमायर करते हो। टाइम हैज़ कम टू एडमायर इवन डिफरेंट क्वालिटीज़ इन अ ह्यूमन बीइंग। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज़ विजडम। इंसान वाइज होना बहुत ज़रूरी है। आप एडमायर करोगे तो उसके लिए एस्पायर करोगे। ब्यूटीफुल। You have to aspire for wisdom. उससे बड़ी कोई क्वालिटी क्या होगी? बल, बुद्धि, विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। आपकी लाइफ का कलेश खत्म हो जाएगा, आपकी जो विकार हैं जीवन में वो चले जाएंगे, जीवन सुधर जाएगा। इंसान सब कुछ चाहता है कि एक सफलता मिले, रिलेशनशिप सब अच्छा हो जाए, बट देयर आर सर्टन ब्लॉक्स। वी टॉक्ड अबाउट लाइक चक्रास, कैन गो अ बिट डिग डीपर एंड एड्रेस कि ब्लॉक्स कहाँ पे होते हैं और उसका क्या क्या असर दिखता है लोगों को, कि उन्हें समझ आए कि अच्छा अगर लाइफ मेरे ऐसे हो रहा है तो मेरा ये चक्रा ब्लॉक्ड है। तो उसके लिए आप क्या कहोगे फ्रॉम द स्टार्टिंग? सो थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हमने बहुत डीप स्पिरिचुअलिटी की बात करी, अभी ये थोड़े मटीरियल टेंजिबल प्लेन पे बात भी करते हैं, तो रास्ता दिखेगा कि वहाँ कैसे पहुँचना है। तो चक्र पहले समझते हैं कि चक्र होते क्या हैं। तो जैसे हमारा फिजिकल बॉडी है, जैसे मैंने बिगिनिंग में बोला, हमारा प्राणमय कोश भी है, अन्नमय कोश, देन आर एनर्जी बॉडी, प्राणमय कोश। आप प्राणमय कोश 72,000 नाड़ीज से बना है। दीज आर एनर्जी चैनल्स। दीज नाड़ीज जहाँ वो इंटरसेक्ट करती हैं, मेजर नाड़ीज, एट द इंटरसेक्शन पॉइंट वी हैव द चक्रास विच आर एनर्जी सेंटर्स।
हर चक्र का एक फंक्शन है, हर चक्र का एक बीज मंत्र है, हर चक्र एक सर्टेन ऑर्गन एरिया को एनर्जी सप्लाई करता है, हर चक्र का एक सेंस ऑर्गन है जो उससे कनेक्टेड है. सो दे आर अगेन डीप, वी आर deeply entwined with our energy body, which is a subtle aspect of who we are. Now I said to you earlier कि जो हमारा माइंड है वो हमारे प्राणिक कोश को अफेक्ट करता है. मनोमय कोश प्राणमय कोश को इम्पैक्ट करेगा. मनोमय कोश क्या है? आपके थॉट्स और इमोशंस, मतलब कि आपका स्ट्रेस और आपकी एंग्जाइटी. They are also related with your chakras. आप नोटिस करेंगे, ये बहुत डीप साइंस है, इसको कहते हैं चक्र साइकोलॉजी. लेकिन जब आप उसको समझेंगे, आप सेशंस अटेंड करेंगे, क्योंकि ये एक दो लाइंस में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन हर एक चक्र आपकी एक नीड से एसोसिएटेड है. तो अगर आपका मूलाधार है तो इट इज़ मोर कनेक्टेड टू योर नीड फॉर सिक्योरिटी, कि my something which is for your survival, that is your Mooladhara. Like I mentioned, Swadhisthana is more about comforts and luxuries. Manipur is more about power, your need for power. Anahat is more about your need for love, your heart center. Then comes your Vishuddhi chakra, which is more about your confidence, your expression, your need for respect comes from Vishuddhi. Then comes your Agnya chakra, which is more about your need for knowledge. Your knowledge, it also signifies your intuitions, your the subtle dimensions is your Agnya. Your sensitivity to the subtle space is your Agnya chakra. So आपकी जो भी एंग्जाइटीज़ होंगी, ट्रिगर्स होंगे लाइफ में, उनको ट्रिगर्स बोलते हैं. कि आपको किसी ने कुछ बोल दिया, सपोजिंग आपको किसी ने ऊंची आवाज़ में आपसे बात कर दिया, या आपके बॉस ने आपको डांट दिया. हर इंसान के बीच में या कोई ऐसा एंग्जाइटी क्रिएट होगी, या ऐसी डिस्टर्ब्ड इमोशन क्रिएट होगी, लेकिन जो उसका कारण है वो अलग अलग होगा. एक को लगेगा अरे मेरा जॉब चला जाएगा, मेरा खाना कहाँ से आएगा. दूसरे को लगेगा कि अरे यार ये वापस कौन ढूंढेगा जॉब, ये कंफर्ट पे आ गए, कहाँ जाना, अरे धक्के खाने पड़ेंगे, वापस देखना पड़ेगा. तीसरे को लगेगा कि आई फेल्ट सो वीक, वो मेरे पे ऐसे भारी पड़ गया, आई फेल्ट लाइक अ लिटिल, लेकिन मेरा वो पावर ही नहीं है मेरी कोई. दूसरे को लगेगा कि वो मेरा केयर ही नहीं करता, द पर्सन डजंट केयर फॉर मी, मे बी इट्स नॉट योर बॉस, मे बी इट्स योर लाइफ पार्टनर, द पर्सन डजंट केयर फॉर मी. तीसरे को लगेगा मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता. चौथे को लगेगा आई एम डम. आपने देखा ये ऑल जो मैंने रीजंस बोले हैं ये अलग अलग चक्र से रिलेटेड हैं. तो ये आइडेंटिफाई करना कि आपका कौन सा चक्र डिप्लीटेड है या ओवर एक्टिव है, आउट ऑफ बैलेंस है. सो व्हेन आई डू माय थेरेपी काउंसलिंग सेशंस, सो देयर इज सिस्टमैटिक वे वे वी आइडेंटिफाई कि विच चक्र इज़ आउट ऑफ बैलेंस. सब काम करते हैं, दे आर ऑल वर्किंग. आप एक दो सो नहीं रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं, बट दे कैन गो आउट ऑफ बैलेंस बेस्ड ऑन आवर साइकोलॉजिकल स्टेट्स. सो आइडेंटिफाई करना कि कौन सा आउट ऑफ बैलेंस है, देन यू वर्क ऑन द चक्र इटसेल्फ. एंड आपको उसमें इम्प्रूवमेंट क्या होता है कि जो आपकी एंग्जाइटीज़ थी, जो चीज़ें आपको एंक्शियस कर रही थी, दे विल स्टार्ट चेंजिंग इन 3 ways. एक तो है इंटेंसिटी. आप बहुत ज़्यादा एंक्शियस हो रहे थे, बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, अभी वो कम हो गया, वो लेवल का गुस्सा नहीं आ रहा है. ऐसे इम्प्रूवमेंट दिखेगा आपको when you start working on the chakras and doing all the other practices for balancing for your mental well-being. दूसरा है फ्रीक्वेंसी. एक था इंटेंसिटी, दूसरा है फ्रीक्वेंसी, कि हफ्ते में कितनी बारी मुझे ऐसे गुस्सा आ रहा है, कितनी बारी मैं अपसेट हो रही हूँ. एंड द थर्ड वे यू विल सी प्रोग्रेस इज विद द ड्यूरेशन, फॉर हाउ लॉन्ग आई रिमेन अपसेट. बिकॉज ये ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे आप ब्लड टेस्ट करा लो और आपको दिख जाएगा. दिस इज़ समथिंग जो आपको महसूस करना पड़ेगा. इट्स एन इंटरनल थिंग, इट इज़ नॉट इन अ पेपर. तो जब आप खुद पे काम करते हो, अपने चक्रों पे काम करते हो, यू एड्रेस योर सेल्फ एज अ ह्यूमन सिस्टम. अपनी चारों जो जिन पे आपका कंट्रोल है, यू वर्क ऑन ऑल द कोशस, एंड दैट इज़ व्हेन यू स्टार्ट सीइंग द प्रोग्रेस.
सपोज किसी का अगर हार्ट चक्र है ब्लॉक्ड, व्हाट ही शुड डू? पहले तो आप आइडेंटिफाई करोगे कि हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है कि नहीं. देन देर आर सर्टन प्रैक्टिसेस, देयर विल बी सर्टन ब्रेथ वर्क टेक्निक्स, देयर विल बी सर्टन एफर्मेशंस. हार्ट चक्र की नीड क्या होती है? दे नीड लव. उनको जब उनके साथ कुछ भी ऊपर नीचे होता है, उनका पहला ट्रिगर होता है आई एम नॉट लव्ड. और वो बचपन से उनको दिखता आएगा आई एम नॉट लव्ड, आई एम नॉट लव्ड. एंड सिंपल चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ, बाकी तो डिटेल प्रोग्राम होता है. सबसे पहली चीज़ आप क्या कर सकते हो, जो एफर्मेशन आप लिखते हो, आई एम डीपली लव्ड in every situation and every given moment. Even better, I deeply love myself in every situation and every given moment. Start with this. लेकिन ये आइडेंटिफाई करने में बहुत टाइम जाता है. सो लोगों को लगता है कि हाँ इट्स लव, हाँ इट्स दिस, हाँ इट्स दिस. ऐसा नहीं होता. इट्स अ प्रॉपर प्रोसेस. जब आप उसको करते हो देन यू सी, अच्छा लोगों को लगता है हाँ अनकंफर्टेबल ही होएगा, लेकिन उसका एक डीप कॉज होता है, क्योंकि अनकंफर्टेबल तो हर सिचुएशन में हो जाओगे. सो बट दिस इज़ हाउ यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द चक्रस. फिर उसके आगे बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस भी हैं विच शुड बी डन नॉट टेक्निकली इन अ ग्रुप. इट शुड बी डन विद अ सिस्टमैटिक इन अ सिस्टम. मे बी वन ऑन वन, मे बी आई वुड प्रेफर वन ऑन वन. अंडरस्टूड. सो मैनिफेस्टेशन अगर आपको कुछ करना है तो पहले इन ब्लॉक्स को आपको हील करना होगा, फिक्स करना होगा, तभी आप जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो तभी वो पूरा हो पाएगा. 110%. क्योंकि अगर आपको स्ट्रेस है, हम एनर्जी, अगेन दैट इज़ वाई यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी एंड वाइब्रेशंस. अगर आप स्ट्रेस्ड हो, आप एंक्शियस हो, आपकी सारी एनर्जी तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी को मैनेज करने में जा रही है. देयर इज हार्डली एनीथिंग लेफ्ट फॉर यू टू बिल्ड. एंड इफ़ यू आर लिविंग विद सो मेनी सेंसिटिविटीज़, हर बात पे आप ट्रिगर हो जाते हो, हर बात पे आप डिस्टर्ब हो जाते हो, हर बात पे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, कैसे होगा? सो बट दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं. ये नहीं कि पहले ये करना है फिर वो करेंगे. आपने सुबह मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस किया, देन डू द प्रैक्टिसेस रेकमेंडेड टू यू फॉर योर चक्रास, एंड ग्रेजुअली यू विल सी द इम्प्रूवमेंट. देयर आर अदर वेज टू एनर्जाइज योर सेल्फ ऑल्सो. यू कैन एनर्जाइज अ ह्यूमन सिस्टम. So all three work hand in hand. वो भी 360-degree approach है. Do you also feel that like astrology and everything like comes together? 1001%. आप समझो, when I'm saying everything is energy, मून जो ग्रह हैं वो हमारे प्लैनेट पे वाटर को अफेक्ट करते हैं. हाँ जी, ऑफ कोर्स करते हैं. हमारी बॉडी में कितना परसेंट वाटर है? 75%. If you're hydrated, well hydrated. So 72 to 78%, 75%, whatever the number is, it affects the water. हमें लगता है कि, और हमने यार तो कभी बचपन से सुना ही नहीं है, हमने कहा हमारी सारी साइंसेस तो बस they are just they don't have any substantial evidence that they work, but of course they work. They are very deep. Planets की alignments, oh my God, 1001% they work. They are massive entities. आपको क्या लगता है कि आप रैंडमली एक दिन पे ये समय पे पैदा हो गए? सो उस समय की जो अलाइनमेंट्स हैं, नक्षत्र हैं, जो ग्रह हैं, वो आपको 1001% अफेक्ट करते हैं. बट इसको एक डर के रूप से नहीं देखना है, इसको एक हेल्पलेस वे में नहीं देखना है, इसको एक बहुत प्रोडक्टिव वे में देखना है. ग्रह अफेक्ट करते हैं, लेकिन आपका माइंड भी है कुछ. तो 60% आप अपनी शक्ति यूज़ करो. ये एनर्जीज भी आपके लिए अवेलेबल हैं, आप इनको भी यूज़ करो. हर दिशा की एक एनर्जी है. यूज़ द एनर्जी ऑफ द डायरेक्शंस. मेक योर हाउस वास्तु कंप्लायंट. अंडरस्टैंड योर नंबर्स. न्यूमरोलॉजी भी है, बहुत सिंपल है. एस्ट्रोलॉजी है, लाइफ लॉन्ग जर्नी है. लेकिन वो इतना इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि नहीं तो लोग डर गए हैं, क्योंकि बहुत पॉपुलर भी हैं सब्जेक्ट्स, और पॉपुलर हो रहे हैं. आई विल ऑल्सो ट्राई टू मेक वीडियोज़ ऑन दीज सब्जेक्ट्स इन फ्यूचर, ताकि लोगों को इसमें भी थोड़े पॉजिटिव एस्पेक्ट समझ आए. लोग शनि भगवान से बहुत डरते हैं, एंड ही इज़ अमेजिंग. मेरे लिए सभी जीवित जैसे एंटिटीज़ होते हैं ना, मेरे लिए वैसे हैं. मेरे लिए क्यों फेवरेट हैं? क्योंकि वो इतने जस्ट हैं, वो जज हैं, वो करेक्ट हैं, वो कर्मदायी, कर्म का फल देते हैं.
तो अपना कर्म सुधार लो ना, डरने की क्या चीज़ है। जब कर्म ही खराब नहीं किया तो आप डिसिप्लिन हो जाओ। शनि डिसिप्लिन भी हैं, और ये अभी बहुत पॉपुलर है क्योंकि शनिदेव रेट्रोग्रेड हो गए। ही इज़ गॉन रेट्रोग्रेड, मतलब कि वो एक एस्ट्रोलॉजिकल हैपनिंग है वेयर द प्लैनेट, जिसको वक्री बोलते हैं, वेयर द प्लैनेट इट लुक्स एज इफ इट इज़ मूविंग बैकवर्ड्स, बट इट इज़ नॉट. It is just in what do you say, in comparison to other planets, it's looking as if it's going slower, but it is going at its own pace. वो ऑर्बिट के हिसाब से होगा, बट आप लोग गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि रेट्रोग्रेड का कैसा होता मतलब होता है। बट उसमें वो प्लैनेट ना थोड़ा ज़िद्दी हो जाता है। तो पहले थोड़ा अटकाने वाले थे, अब तो अटका के ही रहेंगे जिस भी हाउस में बैठे हैं। उसकी रेमेडी क्या है? आप डिसिप्लिन हो जाओ, हनुमान चालीसा करो, आप जो शनि की रेमेडीज़ हैं आप वो अप्लाई करो, आप अपने से नीचे लोग हैं उनसे बार्गेनिंग मत करो, थोड़ा एक्स्ट्रा दे के आओ ना, क्या जाता है आपका। हम कितनी बारी बार्गेनिंग करते हैं 5-10 रुपए के लिए, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन उस इंसान को फ़र्क पड़ेगा। गिव लिटिल एक्स्ट्रा। मनी का भी एक फ़्लो होता है, अगर आप वहाँ से ब्लॉक कर दोगे ना तो फ्लो नहीं होगा। सो ट्रू। हम जब कभी किसी मॉल में जाते हैं तो वी सिंपली लाइक प्राउडली लाइक स्वाइप आवर कार्ड कि अरे रख ले यार, यू नो दैट्स ओके। बट देन द पर्सन ऑन द स्ट्रीट, वहाँ पे हम लोग अरे भैया बस 5 रुपये और, बस भैया 2 रुपये और कम कर लो, मैं इतना ही दूंगी, ऐसा नहीं। वेंडर्स के साथ कभी बार्गेन मत करिए। उनके लिए जो अमाउंट आप बार्गेन करें उनके लिए बहुत मायने रखता है, आपके लिए शायद इतने मायने नहीं रखता होगा, लेकिन दे के आई, लाइक ऐसा ना, मेरे को मैं मेरा हैबिट है कि आई गिव फ्रॉम माई साइड एंड देन कम। सो नो बार्गेनिंग। ये शनि की रेमेडी है। आप लेबरर्स को खाना खिलाइए, पानी दे दीजिए, कुछ हेल्प कर दीजिए, नॉट जस्ट मनी, फूड। सो दीज आर रेमेडीज़, सिंपल रेमेडीज़। डरना नहीं है, अपना कर्म सुधारो। शनि वही बोल रहे हैं, काम करो, बिकम, डू योर एफर्ट, मेहनत करो। शनि मेहनत करवाते हैं शनिदेव, तो मेहनत करो ना ठीक से, डरो मत, प्लीज़ डरो मत, क्योंकि वो कुछ सिखा रहे हैं, वो सीख लो, आपकी प्रॉब्लम सुधर जाएंगी। एंड येस, आई हैव कंप्लीट एम्पैथी फॉर पीपल हु आर सफरिंग, बिकॉज पीपल सफ़र। आई हैव सीन पीपल सफ़र जब उनकी दशा चेंज होती हैं या नेगेटिव कुछ हो रहा होता है। सो विथ कंप्लीट एम्पैथी ऐसे कि अपना कर्म सुधार लो, एटलीस्ट आने वाला समय अच्छा होगा। तो जिस टाइम पे एक इंसान एक बुरे वक्त से गुज़र रहा है, जब उसे ये सब बातें समझ नहीं आएंगी, हिल से अरे अभी तो मुझे ये चीज़ सॉर्ट करनी है, सब बातों बारे में क्या सोचूं, उसको उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए? व्हाट ही शुड से टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ? इस मोमेंट के लिए एक बहुत ब्यूटीफुल प्रेयर है जो हर इंसान को समझ आनी चाहिए। ये प्रेयर है सेरेनिटी प्रेयर। ये प्रेयर का मतलब है, ओ गॉड, गिव मी द स्ट्रेंथ एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन। जो मेरे बस में है मुझे स्ट्रेंथ दो कि मैं वो करूं। गिव मी द सेरेनिटी टू accept the things I can't change and give me the wisdom to know the difference. How beautiful is that? तो एक ये प्रेयर ज़रूर बोलें कि मेरे बस में अगर कोई चीज़ नहीं है तो मुझे उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और आप मानोगे, आप जैसे एक्सेप्ट करोगे ना, अपने माइंड पे काम करोगे विद एक्सेप्टेंस, आपकी एनर्जी बैलेंस होगी एंड सडनली सोल्यूशन दिखेगा। कहीं मैंने आपको मेरा एग्जाम्पल दिया, तो मैंने आपको तभी वो मटेरियल एग्जाम्पल दिया था, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्पल्स थे उनकी शायद लोग उससे क्या इसमें दर्शन ही हो गए ना, क्या दर्शन हो यार, छोटी बात नहीं है, बट मटेरियली ऑल्सो, कि आप जब ये अंडरस्टैंड कर लोगे ना कि आपका हक ही उस पे है जो आपका जहाँ तक बस चलेगा आपके कर्म पे ही चलेगा, थॉट, वर्ड एंड एक्शन। और जब वो कर्म आपने कर दिया उसके बाद में आपके हाथ में कुछ नहीं है, देन सरेंडर, टेक केयर, दिस टू शैल पास। दिस, आई वाज जस्ट गोइंग टू से दैट लाइन, कि लाइफ में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है, दिस टू शैल पास। ये प्लीज़ याद रखिएगा, समय जैसा है वैसा नहीं रहता, हमेशा बदलेगा। वी आर वाइब्रेटिंग वेल।
Of course, of course. The vibes are nice. Very nice. Yes, and I hope you also enjoyed the beautiful energy. Thank you for doing this. Pleasure. Pleasure is all mine. Thank you for having me, Divas. I was a student over here and like bow. Thank you. Oh no, thank you right so back. much. Thank you Genuinely. right back. Thank you. कई बार लोग सोचते हैं कि हम लोग जो पॉडकास्ट करते हैं दैट इज़ फॉर द सोशल मीडिया ग्रोथ एंड ऑल दैट मेट्रिक्स एंड ऑल. क्रिएटिंग वीडियोस फॉर यूट्यूब टू सिट इन फ्रंट ऑफ जो कैमरे के सामने बोलना, आई नेवर एन्जॉयड दैट मच. मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ. माई टीम नोज इट. दे हैव बीन आफ्टर माई लाइफ कि ओके इस हफ्ते 3 वीडियोज़ जानी ही हैं, सो यू हैव टू रिकॉर्ड. एंड आई यूज़ टू पेप माई सेल्फ अप कि इस विजडम के थ्रू लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ऑल दोज रीप्रोग्रामिंग. बट दीज कॉन्वर्सेशंस आई थिंक ये होना था, तो वो एक पाथ था. एंड दैट्स हाउ आई फील कि दीज मोमेंट्स आर. ये हमारे पास एक वॉल है जहाँ पे अभी आप भी आने वाले हो, where we have all the guests who have been here. So when I look at this, I feel, oh my God, what life has to offer. Amazing energies. So thank you so much for doing this. God bless you. Thank you so And much, Divas. It was a pleasure having this conversation with you. हमने बिल्कुल वो बात नहीं कही जो हम प्लान करने वाले थे, but it's all His will. His grace, His will. ये मेरी फेवरेट लाइन है और मैं इसको जीती हूँ. He wished, we came here. Yes, yes. So thank you for having us. Thank you. And may His grace, उनकी कृपा हम पे हमेशा बनी रहे. Thank you. God bless us all. Thank you. Thank you.